बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय और द्वितीय खंड 7वां मंत्र। अथ हय एवायं मुख्यः प्राणः तम उद्गीतमुपासंशक्तिरे तम आसुरारित्वा विध्वंसुः यथास्मानमाखण्डमृत्वा विध्वंसेत् एवं यथास्मान आखण्डमृत्वा विध्वंसते एव ह एव स विध्वंसते। एवं विधि पापं काम्यते यश्चैनम् अभिदासति स एषो अस्मः खण्डः। नैवेतेन सुरभिन दुर्गन्धि विजानाति अपहत पाप्मा येष तेन यद् असनाति यद् पिबति तेन इतरान् प्राणान् अवति। एतमु एव अन्ततो अवित्तोत्क्रामति व्यादाति एव अन्ततः इति। तमः अंगिरा उद्गीतमुपासंशक्तिरे एतम् उ एव आंगिरसं मन्यन्ते अंगानां यद्रसः। तेन तमः बृहस्पति उद्गीतमुपासंशक्तिरे एतम् उ एव बृहस्पति मन्यन्ते बाघी भृति तस्य एष पतिः। तेन तमः आस्यस्य उद्गीतमुपासंशक्तिरे एतम् उ एव आस्यं मन्यन्ते आसाद्यजयते। तेन तमः वकोदालब्धो विदाञ्चकार सः नैमिषयाणामुदगाता बभूव। सः विस्मेभ्यः कामान् आगायति आगाताः वै कामानां भवति। एतदेवं विद्वान् अक्षरमुद्गीत उपासते इति अध्यात्मम्। तो ये उद्गीत उपासना चल रही है। उद्गीत उपासना में प्राण उपासना, अध्यात्म प्राण उपासना। पीछे कहा था कि अधिदेव उपासना, अध्यात्म उपासना, तो अब अध्यात्म उपासना प्राण की बता रहे हैं। उसमें एक एक प्राण जो थे, चक्षु प्राण, घ्राण प्राण हैं, और जो नहीं भी कहे गए थे, नेत्र प्राण जो नहीं कहे गए थे, त्वग रसन आदि, उन प्राण उन्होंने वो जो है स्थान भेद के कारण, स्थान अवयव के कारण आसक्ति से विद्ध हो गए। क्या विद्ध हो गए कि उन्होंने अच्छी अच्छी सुगंध लेनी चाहिए, दुर्गंध लेनी नहीं चाहिए। तो जो जहाँ कोई कमी होती है किसी की, तो दूसरा चढ़ बैठता है। विरोधी पार्टी जो सत्ता में पार्टी है, कहीं नाम मात्र गलती हो जाते है तो कैसे चढ़ के बैठते हैं। ऐसे ही असुर विरोधी पार्टी हैं, वो चढ़ बैठे उन पर, उनको विध्वंस कर दिए। फिर देवताओं ने सोचा कि भाई अब प्राण को हमको वर्ण करना चाहिए, जो मुख में आने जाने वाला है, इस प्राण को वर्ण करते हैं। तो उस प्राण को वर्ण जब किया तो उनको ये असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उन्होंने भेद नहीं किया कि ये मेरा है, ये अच्छा है तो मुझे मिले, ये बुरा है तो
इसको छोड़ दें, ऐसा मुख ने भेद नहीं किया, इसलिए असुर उनको बीद नहीं, नष्ट नहीं कर पाए। ये आख्यायिका है। अब सामान्य रूप से अपने जीवन में देख लें कि जब हम कुछ ये वस्तु है, अच्छी है, इसको बोलते हैं संकल्प, सम्यक कल्पना। तो पहले संकल्पात जायते कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। भागवत में कहा कि संकल्प से ही ये काम उत्पन्न होता है। और कामम क्रोध विवर्जनात्, क्रोधम काम विवर्जनात्, और क्रोध जो उत्पन्न होता है वो काम से उत्पन्न होता है। तो संकल्प क्या है? सम्यक कल्पना, ये वस्तु है और अच्छी है, ये हो संकल्प। अब इससे उत्पन्न क्या होती है? कामना। अरे अच्छी है, सच्ची है और अच्छी है, सच्ची है और अच्छी है तो हमको मिले, दूसरा इसको ना ले पाए, ये हो गई कामना। इस कामना में किसी ने अड़ंगा डाल दिया तो क्रोध उत्पन्न हो गया। तो ये जब सम्यक कल्पना करते हैं तो कामना उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ कामना उत्पन्न नहीं हुई तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी आशा कामना ही हमको कमजोर कर देती है। नहीं तो भैया चाहे जंगल में रह लिए, आश्रम में रह लिए, कहीं भी रह लिए, जब हमें कुछ चाहिए ही ना तो हमारा क्या कोई बिगाड़ है? ये बात इसको ऐसा संक्षेप में समझें। तो ये प्राण की उपासना है। तो प्राण जो है, अब भाष्य देखते हैं, आसुरेण विद्धत्वात् घ्राणादि देवता अपोह्य अथ अनंतरम य एवायं प्रसिद्धो मुखे भवो मुख्य प्राण तम उद्गीत उपासना चक्रे तम ही असुराः पूर्वदृत्वा प्राप्त विध्वंसु विनष्टः अभिप्राय मात्रेण अकृत्वा किंचिदपि प्राणस्य। असुरों के द्वारा जो घ्राण आदि प्राण थे वो नष्ट हो गए, विध दिए पाप से। उसके अनंतर ये जो मुख में विचरने वाला, मुखे भवो मुख्य प्राण, जो मुख में विचरण करने वाला जो प्राण है, तम उद्गीतम उपास्य, उन देवताओं ने उसकी उपासना की। तम ही असुरा पूर्वत, असुर तो आए, जैसे उनको मारने के लिए आए उसको भी मारने के लिए आए। तम ही असुरा पूर्वद ऋत्वा, पहले के समान उनको प्राप्त करके विध्वंसु विनष्टा, बिना नाश करने के अभिप्राय से आए और अकृत्वा, कुछ भी प्राण का ना बिगाड़ करके, कुछ भी उस प्राण का वो बिगाड़ ना सके। कथम विनष्टा, अकृत्वा किंचित भी प्राण से, कुछ प्राण का कुछ भी ना करके, कथम विनष्टा इति अत्र दृष्टान्तमा, और विनष्ट हो गए। आए थे मारने को लेकिन वो मार ना पाए, स्वयं ही नष्ट हो गए। तो कैसे कैसे नष्ट हो गए? इति दृष्टान्तमा, एक दृष्टांत देते। कैसे? यथा लोके अस्मानमाखंडम न शक्यते खनितुम कुलादादि भी अपि भेत्तुम न शक्यो अखंड एव आखंड तम वित्वा सामर्थ्यात् लोष्टः पांशु पिंडवा श्रुत्यंतराच्च आश्मनि क्षिप्तो अश्वभेदान अभिप्रायेण तस्याश्मनः किंचिदपि अकृत्वा स्वयं विध्वंसेत विदीर्येत एवं विध्वंसी हुई। तो दृष्टांत दिया, लोक में जैसे अस्मानाखंड लोहे का कोई चट्टान है, और कैसी है चट्टान? कैसी है? न सकते खनितुम कुदाल आदि भी, कुदाल आदि के द्वारा भी उसको तोड़ा काटा नहीं जा सकता, उसका भेदन नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। ये जो आखण है, ये आखण ही आखाण है, उस अर्थ में ही आखण ही आखाण अर्थ में है। तो तम ऋत्वा उस नहीं, अश्वान तो पत्थर हो गया, अश्वान पत्थर ही, और आखण माने जो एक टुकड़ा, मानो एक टुकड़ा क्या,
ये है तो शिला ही, पर वो ना 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 माने एक बहुत बड़ी शिला, एक बहुत विशाल खंड, एक विशाल खंड पत्थर का, एक बहुत विशाल खंड है। तो न भेदुम शक्य, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, जिसको कुदाल आदि के द्वारा भी नहीं काटा जा सकता, ऐसी चट्टान वो है अस्मान आसन। उसको प्राप्त करके सामर्थ्याद लोष्ट पिंडा, उसको प्राप्त करके मतलब सामर्थ्य क्या है, इस सामर्थ्य से हमको लक्षणा करनी पड़ेगी। क्या लक्षणा करनी पड़ेगी कि ऐसा जो चट्टान है उस पर कुछ मारा जाए मिट्टी आदि का ढेला तो वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सामर्थ्य से हमको क्या लेना पड़ेगा, श्रुति में नहीं दिया है, श्रुति में नहीं दिया है, तो हमको सामर्थ्य से क्या लेना पड़ेगा, मिट्टी का कोई ढेला। मिट्टी का ढेला जैसे किसी चट्टान पर मारो तो टूट के एकदम चूरा हो जाता है, बिखर जाता है। इसी प्रकार सामर्थ्य से लोष्ट 500 पिंड, यानी मिट्टी का एक ढेला। व श्रुत्यंतराच, अथवा इस श्रुति में तो नहीं कहा, पर बृहदारण्य श्रुति में तो स्पष्ट कहा है, बृहदारण्य श्रुति में मिट्टी का ढेला ही कहा है। तो इसको यहाँ हमको मंत्र से समझ लेना चाहिए, भले ही मंत्र में नहीं दिया है, सामर्थ्य से ये समझ लो कि उस पर एक चट्टान पर मिट्टी का ढेला जैसा मारा जाए तो क्या होगा, अश्वभेदन अभिप्रायण, पत्थर का अश्वभेदेन अभिप्रायण तस्य आत्मना किंचिदपि अकृत्वा, उस पत्थर का वो कुछ भी ना बिगाड़ करके स्वयं विध्वंसे तो स्वयं नष्ट हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से उस मुख्य प्राण के पास ये असुर वृत्तियां जो आई, उनका वो कुछ भी ना बिगाड़ सके और स्वयं ही नष्ट हो गए। एवं आगे का मंत्र था, आसमानम आखणम ऋत्वा विध्वंसते एवं ह एव स विध्वंसते एवं विधि पापम काम्यते यश्चैन अभिदासति स एसो अस्मा खणा। यानी जैसे कोई दुर्भेद्य जो पाषाण है उसको प्राप्त करके मिट्टी का ढेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति विध्वंस हो जाता है। कौन, जो इस प्रकार इस प्राण उपासक को के प्रति पापाचरण करता है, उसके प्रति दुर्व्यवहार करता है। ये फल बता रहे हैं, प्राण उपासना का फल बता रहे हैं। जो पापाचरण करता है, उनको गाली देता है, मारपीट करता है, तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर पर एक मिट्टी का ढेला मारा जाए। एवं विशुद्धो असुरैहि अधर्षित्वात् प्राण इति, इस प्रकार विशुद्ध असुरों के द्वारा अधर्षित्वात्, यह पराभूत ना होने के कारण ये प्राण क्या है, ये विशुद्ध है, प्राण ये विशुद्ध है, क्योंकि असुरों के द्वारा ये पराभूत नहीं हुआ। एवं विदः प्राणात् भूतस्य इदं फलमाह, इस प्राणात् भूत उपासक जो है, इस प्रकार जानने वाला जो प्राणात् भूत उपासक है, जिसने प्राण को ही आत्म रूप से उपासना की है, वो उसका फल बताते हैं अस्मानमिति, एस एव दृष्टांत, यही दृष्टांत है। एवं ह एव स विध्वंसते विनश्यति, वो इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। को असौ, कौन नष्ट हो जाते हैं, किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। एवं विधि यथोक्त प्राण विधि, जो इस प्राण उपासना प्राण विज्ञान को जानने वाले हैं, प्राण उपासना करने वाले हैं, वो जो है पापम तद अनर्हम, उसका उस प्राणविद को अनर्हम, उसका कुछ भी ना बिगाड़ करके, अहित कुछ भी अहित ना करते हुए करने की, ऐसे जो प्राणविद है उसको पाप कुछ भी ना बिगाड़ करने के लिए काम्यते इच्छति, इच्छा करता है, उसका कुछ भी वो नहीं बिगाड़ सकता है। यशापि एनम अभिदासति हिनस्यति, और वो जो चाहता है क्या करता है, वो दुष्ट लोग क्या करते हैं, एनम अभिदासति,
हिनस्ति प्राणविदम प्रति आक्रोशति ताड़ति प्रयुक्ते, तो उसको वो हनन करना चाहते हैं, उस प्राणविद के प्रति आक्रोश करते हैं, गाली देते हैं, ताड़न करते हैं, सो अपि वो भी इसी प्रकार विध्वंसते, वो भी इसी प्रकार से विध्वंस हो जाते हैं जैसे कि चट्टान पर एक मिट्टी का ढेला मारा। यस्मात् सैष प्राणविद प्राणभूतत्वात् आस्माखण इव आस्मखाणो अदर्शनीय इत्यर्थ। क्योंकि वह यह प्राणविद जो है प्राणभूतत्वात्, प्राण ही जिसका प्राणभूतात्मत्वात्, प्राण ही जिसकी आत्मा हो गई है, प्राण स्वरूप प्राणात्मक, उस प्राणात्मक जो उपासक है आस्म खण इव आस्म खाणो, जैसे चट्टान के समान, जैसे चट्टान की कोई चट्टान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, इसी प्रकार से उसके समान अदर्शनीय है, जो धर्ष है इसको ध्वंस करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब शंका की कि नासिकोपि प्राणो वायुआत्मा यथा मुख्य तथा नासिक प्राण पापना विद्धा प्राण एव सन मुख्य कथम। अब शंका करते हैं कि नासिका में जो पहले वर्णन किया था, नासिका जो घ्राण प्राण का वर्णन किया था, तो नासिका भी प्राणवायु, नासिका भी तो प्राणवायु ही है। जैसे ये मुख में बिचरने वाली वायु है, ऐसे भी नाक में बिचरने वाली वो भी घ्राण, वो भी वायु है, जैसे मुख्य है। तब तो नासिक के प्राणा पापना विद्धा, और वहाँ नासिक के प्राण पाप से विद्ध हो गया और मुख्य प्राण वहाँ विद्ध नहीं हुआ। ऐसा कैसे? क्योंकि दोनों वायु रूप है, वो भी वायु है, ये भी वायु है, एक तो नष्ट हो गया और एक नष्ट नहीं हुआ, तो ये कैसे हुआ? जो कहते हैं नैष दोषः, ऐसे में कोई दोष नहीं है। क्यों? नासिक्यस्तु स्थान कर्ण वैगुण्यात् विद्धो वायु आत्मापि सन मुख्यस्तु स्थान देवता बलियस्तत्वात् न विद्धा इति युक्ता। पर ये अंतर है कि जो नासिका है वो स्थान कर्ण वैगुण्यात्, स्थान कर्ण की विगुणता, विकलता, न्यूनता, एक स्थान भेद के कारण वो विद्ध हो गया, उसका जो स्थान है वो विगुण है, अल्प है, सामर्थ्यहीन है। एक आदमी है, एक ऐसी जगह है वहाँ कोई भी आपको मार लेता है, पीट लेता है, और एक ऐसी जगह बैठा है कि उसकी सामर्थ्य नहीं है, कोई वहाँ का कोई उसको छू भी सके, स्थान भेदा, आदमी वही है। तो इसी से नासिक्यस्तु स्थान कर्ण वैगुण्यात् विद्धो वायु आत्मा, वायु स्वरूप होते हुए भी नासिका प्राण स्थान कर्ण की विकलता के कारण, विगुणता के कारण, विकलता के कारण वो विद्ध हो गया। अब मुख्य प्राण जो है स्थान देवता बलियस्तत्वात्, और जो मुख्य प्राण है वो उसका जो स्थान देवता है बहुत बलवान, न विद्ध, इसलिए वो पाप से विद्ध नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। हाँ, ये था दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत। तथा वास्यादय शिक्षावत पुरुषाश्रया कार्य विशेषम कुर्वन्ति न अन्य हस्तगता। जैसे वास्य बोलते हैं वसूला को, बढ़ी जिससे छीलता है वसूला, वसूला आदि बढ़ई जो है उसको, वसूला को चलाने का तरीका उसको आता है, और हम लोग चलाएंगे तो ज़्यादा लकड़ी फट जाएगी या हमारे हाथ में लग जाएगा, वो बिल्कुल हाथ रख करके वहीं वहीं चलाता रहता है, बिल्कुल छिलका की तरह लकड़ी उतार देता है। तो वही कहा है कि वास्य आदि शिक्षावत, जैसे वसूला चलाने वाली जो शिक्षा जिसको प्राप्त है यानी बढ़ई है, उस पुरुष का आश्रय करके कार्य विशेषम कुर्वन्ति, कुछ विशेष कार्य कर लेता, अच्छा कार्य कर देता है। और जो यही वसूला यदि दूसरे के हाथ में चला जाए तो अनर्थ भी कर देता, स्वयं भी टूट फूट सकता है और उसकी धार मुड़ सकती है, और कुछ लकड़ी को ज्यादा फाड़ सकता है, अपना हाथ भी काट सकता है। तो तद्वत उसी प्रकार दोषवद घ्राण सचितत्वात्,
उसी प्रकार ये दोष वाला जो घ्राण है, नाक है, ये नाक स्थान में प्राण घूमा तो ये नाक जो है दोष वाला है, इसको सुगंधी चाहिए थी, दुर्गंधी नहीं चाहिए थी। तो दोषवद घ्राण सचिवत्वात्, सचिवत्वात्, वो जो है जो दोष वाला घ्राण का साथी हो गया प्राण। वो जो प्राण है तो वायु, परंतु दोष वाला घ्राण का मित्र होने की वजह से वहाँ वो पाप से युद्ध हो गया। घ्राण देवता ना मुख्य, और मुख्य प्राण जो है वो मुख्य प्राण ने उसमें ऐसा कोई दोष नहीं था कि मैं सुगंधी लूं या दुर्गंधी लूं या मिठास लूं। बस जीवा स्वाद लेती है, लेकिन मुख में जाने वाला जो प्राण है वो कोई स्वाद नहीं लेता। नाक में जाने वाला प्राण अच्छा देखना चाहता है, अब मुख में जाने वाला कहो कि भाई मैं बढ़िया चीज खाना चाहता तो प्राण वायु नहीं, वो जीवा है, रसना है। तो इस वजह से वो नष्ट हो गया और वो नष्ट नहीं हुआ। आगे के मंत्र में कहते हैं नैव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पापमा येष तेन यदसनाति यत्पिबति तेन इतरान प्राणान अवति एतम एवान्ततो अवित्वः उत्क्रामति व्याददाति एव अंतता इति। लोग इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंधि लेता है न दुर्गंधि को ही जानता है, क्योंकि वह प्राण आसक्ति रूप पाप से पराभूत नहीं है। उसको प्राण को कि ये चाहिए ऐसा वहाँ नहीं है। ये जो प्राण जो है, यह प्राण जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य घ्राण आदि इंद्रियों का ही पोषण होता है। ये जो प्राण मुख में चलता है, इसी ये जो खाता पीता है इससे सारी इंद्रियां तृप्त होती है, इसी से सामर्थ्य उनको प्राप्त होती है मुख्य प्राण से। और मरण काल में इस मुख्य प्राण को न प्राप्त करके, इंद्रियां इस मुख्य प्राण को उसके खाने पीने को प्राप्त ना करके क्या वो अपना काम करना बंद कर देती है। घ्राण आदि प्राण समुदाय शरीर से निकल जाता है, मुख्य प्राण को न प्राप्त करके घ्राण आदि प्राण शरीर से निकल जाता है और मरण के समय मुख फट जाता है। अब भाष्य में देखो और स्पष्ट करेंगे। यस्मात् न विद्धो असुरैहि मुख्य, क्योंकि असुरों के द्वारा विद्ध नहीं हुआ मुख्य प्राण, उससे नष्ट नहीं हुआ। तस्मात् न एव एतेन सुरभि दुर्गंधि वा विजानाति, इसलिए उस मुख्य प्राण से ये सुरभि और दुर्गंधि को वो नहीं जानता है, क्योंकि किसी से विद्ध नहीं है, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, इसलिए सुरभि और दुर्गंधि को नहीं जानता है। घ्राणानेव तदुभयम विजानाति लोग, घ्राण से ही इन दोनों को जानते हैं लोग, नासिका से ही जानते हैं कि ये सुगंधी है या दुर्गंधी है। मुख प्राण से वो नहीं जानते। अतः पाप कार्य दर्शनाद अपहत पाप, इसलिए पाप कार्य वहाँ कुछ नहीं देखा जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, अपहत पाप, पाप रहित हो गया। अपहतो यानी विनाशो, विनाश तो अपनीतः पापमा यस्मात्, जिससे ये पाप दूर कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है वो मुख्य प्राण, तो उसको बोलते हैं अपहत पापमा। ये विशुद्ध है, ये क्योंकि ये विशुद्ध है। यस्माच्च आत्मभरया कल्याणादि आसंगवत्वात् घ्राणादयो न तथा आत्मभरी मुख्य किम तर्हि सेवार्थ, क्योंकि आत्मभरी अपना ही पोषण करने वाला, अपना ही भरण करने वाला, अपना पेट भरने वाला, कल्याण आदि असंगत्वात्, कल्याण आदि मान सुगंधी आदि अच्छा, अच्छे की आसक्ति के कारण ये हमारे पास जाए, हमको ही प्राप्त हो, इस आसक्ति के कारण घ्राण आदि प्राण नष्ट हो गए। ये हमको अच्छा है तो हमको मिले, कल्याण आदि असंगवत्वात्, कल्याण आदि जो है यानी अच्छा है तो उनके प्रति आसक्ति हो गई कि ये हमको मिल जाए, इसके कारण घ्राण आदि
अपना ही पेट भरना उन्होंने चाहा, सबकी सेवा नहीं की। आंख ने अपना ही पेट भरना, मैं ही देखूं, दूसरे को नहीं देखने दिया। अब मुख जो है, मुख प्राण ने उसमें आसक्ति हुई नहीं, सबका भरण प्राण पोषण करता है। तो न तथा आत्म भरी मुख्य, मुख्य जो प्राण है वो अपना ही पेट नहीं भरता, वो क्या करता है, सर्वार्थों तो सबके लिए है, सबकी सेवा करता है। किम तरही सेवार्था, वो तो वो क्या है, वो सेवा के लिए सबकी सेवा करता है, इसलिए उस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकते। कोई आश्रम में आ जाए और वो आपसे कुछ ना रोटी लेवे, ना कपड़ा लेवे हैं, और सबकी खूब सेवा करे, तो वो जो है उस आदमी को अगर कुछ गलती भी उससे हो भी जाए ना छोटी मोटी, तो कोई माने, कोई सब सहन कर लेते हैं। ना ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, इतना सेवा, ये कहने की बात है, ये ऐसा सोचेगा रोज आवे यहाँ। तो ये तरही सेवार्थ था, वो तो जो है सेवा करता है सबकी, इसलिए उसको असुर लोग नष्ट नहीं कर सके। आत्म भरी नहीं है, वो सबका भरण करने वाला। कथम इति उच्यते, कैसे कहते हैं, तेन मुख्येन यदसनाति यत् पिबति लोकः तेन असितेन पीतेन चेत्रान घ्राणान आदीन अवति पालेति। उस मुख्य प्राण के खाने से, यदि पिबति पीने से, जो उसके खाने पीने से दूसरे जो घ्राण आदि प्राण हैं उनका वो पालन उससे होता है, पालन करता है। तेन ही तेषाम स्थिति भक्ति, उससे ही उनकी स्थिति होती है, उसी से वो जीवित रहते हैं। अतः सर्वम भरः प्राणो, इसलिए सबका भरण करने वाला ये प्राण है। अतः विशुद्ध, इसलिए ये विशुद्ध है। अशुद्धि किसको बोलते हैं, मुझको प्राप्त हो जाए, जो मैं मेरा है, मैं मेरा तो है ही, लेकिन तेरा भी मेरा है, ये जो है ये अशुद्धि है। और मेरा भी तेरा ही है, तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा ही है, तो ये है विशुद्धि। कथम पुनर्मुख्य असित पीताभ्याम स्थिति ऐसा गम्यते, फिर इन मुख्य प्राण के असित पीताभ्याम खाने पीने से स्थिति ऐसे कैसे जानी जाती है, कैसे हम जान लें कि इसके खाने पीने से सबकी स्थिति रहती है। तो उच्चते कहते हैं, एतम वो मुख्य प्राण मुख्य प्राणस्य वृत्तिम अन्नपान इत्यर्थ। जो मुख्य प्राण ही अन्नपान करता है, खान पीन करता है। अंततः जब वो खाना पीना बंद कर देता है, अंततः अंते मरण काले अवित्वा अलब्ध्वा उत्क्रामति घ्राण आदि प्राण समुदाय इत्यादि। जब मरण के समय में अवित्वा, जब कुछ खा पी नहीं पाता है, हाँ, कुछ पोषण नहीं हो पाता, तो आँख काम करना बंद कर देती हैं, तो अब मरण काले अवित्वा अलब्ध्वा, उसको अन्नपान को ना प्राप्त करके वो उत्क्रामति, प्राण समुदाय जो घ्राण समुदाय आदि है, इंद्रिय आदि हैं, उत्क्रमण करने लगते हैं। भाई अब नहीं हमारा खाने पीने का, यहाँ ठिकाना खत्म, अब यहाँ से चलो, अभी तो इसकी तो समाधि लगने वाली है, तो सब चले जाते हैं। अब प्राणो ही न सकनोति असतुम पातुंबा, क्योंकि बिना प्राण वाला कोई न खा सकता है न पी सकता है। तेन तदा उत्क्रांति प्रसिद्धा ग्रहणादि कलापस्य, उससे ही उसका उत्क्रांति प्रसिद्ध है। ये घ्राण आदि जो प्राण है, इनका जो घ्राण आदि कलाप समुदाय है, इनकी प्रसिद्धि है कि जब खाना पीना बंद हो जाता है तो ये भी सब इनकी चली जाती है। इससे ही सिद्ध होता है कि इस प्राण के खाने से ही खान पीन करता है, इसी से सारी इंद्रियां पुष्ट होती है। और जब नहीं दृश्यते ही उत्क्रांतो प्राणस्य सुषा, क्योंकि उत्क्रांति में प्राण की खाने की इच्छा
देखी जाती है। प्राण की उत्क्रांति काल में इच्छा तो है लेकिन खा नहीं पाता, तो क्या होता है फिर? अतो व्यादादति एवं अस्य विदारणम करोति, तो मुख फाड़ लेता है, मुख फट जाता है, मुख फट जाता है। अब लेकिन ये लक्षण चिन्ह दिखाई देता है कि अब खा पी नहीं रहा लेकिन खाना पीना चाहता है। अब खा पी नहीं रहा इसलिए सारी इंद्रियां छोड़कर चली गई, कल खाने पीने की उसकी इच्छा है इसलिए उसका मुख फट जाता है। तो ये इससे क्या हुआ? तदही अन्न अलाभ उत्क्रांतस्य लिंगम, क्योंकि ये अलाभ उत्क्रांति का लिंग क्या दिखाई दिया? जाने का क्या लिंग दिखाई दिया? अलाभ, अन्न लाभ, अन्न प्राप्त नहीं कर सका, खान पीन नहीं कर सका। हाँ, इसलिए उत्क्रांति हो गई। कहेंगे भैया इनका खाना पीना बंद हो गया, अब ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अब तम ही अंगिरा उद्गीतम उपासा चक्रे एतम उ एव आंगिरसम मन्नन्ते अंगानाम यदरशः। अंगिरा नाम के ऋषि ने इस मुख्य प्राण की उद्गीत रूप से उपासना की। अतः इस प्राण को क्या कहते हैं? एतम उ आंगिरसम मन्नन्ते, इसीलिए इस प्राण को आंगिरस मानते हैं। आंगिरस माने यह प्राण जो है अंगानाम रसः, अंगों का रस है। प्राण का नाम क्या हुआ? आंगिरस। अब देखो इसमें भाष्य क्या कहते हैं? तम आंगिरा तम मुख्य प्राणम ह अंगिरा इत्येवं गुणम उद्गीत उपासांश्चक्रे उपासनम कृतवान वको दालभ्यति वक्षमाणेन संबध्यते। तम अंगिरा, इसमें दो विकल्प करके दो व्याख्यान किए हैं। तो पहले बताते हैं उस अंगिरा, तमांगिरा, उस अंगिरा को ही प्राण बताया। अंगिरा उस मुख्य प्राण, जो अंगिरा मुख्य प्राण को ही अंगिरा आदि गुण से, अंगिरा आदि गुण से युक्त होकर के उसकी उपासना की। किसने उपासना की? आगे मंत्र अभी आएगा। कौन है? बको दालभ्य, दालभ्य बक ने उस अंगिरा नाम प्राण की उपासना की। तो यहाँ प्राण को ही अंगिरा कहा। वक्षमाणेन संबद्धते, आगे से संबंध है, आगे जो मंत्र आएंगे कि वहाँ दालभ्य प्राण ने उसकी उपासना की, दालभ्य ऋषि ने उपासना की। तथा बृहस्पति इति आस्य इति चोपासा चक्रे वत इति एवं संबंधम कृतवन्तः केचित। कोई इसमें एक मत है, वो कहते हैं कि बृहस्पति, आयास्य और बक इस प्रकार ये संबंध किया है कि उनका इनके साथ संबंध है। तो ये जो नाम लिए हैं सब बृहस्पति ऋषि हैं, आस्य ऋषि हैं, बक ऋषि हैं, तो इनके साथ इनका संबंध ऐसा कोई कहते हैं कि उसी प्राण को बक भी कहा है, बृहस्पति कहा है, आस्य कहा है। एतमु एव आंगिरसम बृहस्पति आयास्य प्राणम मन्यते इति वचनात्। इस प्राण को ही आंगिरस, बृहस्पति, आयास्य प्राण को ही मानते हैं, ऐसा वचन मिलता है कि प्राण को ही ये नाम, प्राण के ही नाम है, कोई ऋषि नहीं है, ये प्राण ही है, ऐसा एक मत है। तो इसमें कहते हैं भवति एवं यथा श्रुत असंभवे। ये ठीक है भाई, ये बात ठीक है। यथा अश्रुत असंभव, यदि कोई श्रुति ना हो इस विषय में, कोई प्रमाण ना हो, तब तो हम इस बात को मान लेंगे तुम्हारी कि ये प्राण ही, ये प्राण के ही नाम है, कोई ऋषि नहीं है, तब तो हम मान लेंगे। यदि कोई श्रुति ऐसी ना हो, कोई प्रमाण ना हो, यथा श्रुत असंभव, यदि श्रुत संभव ना हो, तब तो तुम्हारी बात ठीक है। इस दूर की बात को दूरान भाई हम मान लेते हैं, यदि कोई प्रमाण नहीं है।
तो मान लेंगे। यदि कोई प्रमाण है तो हम कैसे मान लें? हमारे स्वामी वेदाचार्य जी बोलते हैं यदि प्रमाण है तो हम कैसे मान लें तुम्हारी बात? बिल्कुल नहीं मानेंगे, तुम कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि वेद कह रहा है। बोलते हैं 12 रोज 10-20 बार जरूर बोल देते हैं कि वेद ऐसा कह रहा, प्रमाण कैसा, हम कैसे मान सकते हैं ये बात? तो यही बात यहाँ कही जा रही है, भवती एवं यथा श्रुत संभव है। यदि श्रुति ना होती तो हम तुम्हारी इस बात को मान लेते, लेकिन यहाँ तो प्रमाण है, श्रुति है। संभवती तू यथा श्रुतम, परंतु यहाँ तो श्रुत है, श्रुति में प्रमाण दिया है, श्रुति है। ऋषि चोदनायाम अपनी श्रुत्यंतर्गत ऋषियों का भी प्रतिपादन देखने को मिलता है। ऋषि भी है अंगिरा बृहस्पति, ये ऋषि भी है, केवल प्राण के प्राणी नहीं मान सकते इनको, प्राण के नाम है, ये तो ऋषि भी है। तो चोदनायाम अपनी श्रुत्यंतर्गत दूसरी श्रुति से सिद्ध हो रहा है कि ऋषियों का प्रतिपादन भी है। कैसे? तस्मात् छतर्चिनो इति आचक्षते एतम एव संतम ऋषिमपि। शतर्षि, शतर्षि एक ऋषि है, अशतर्षि प्राण को भी कहते हैं। प्राण को कहा तो क्या है? इसे ऋषि होने पर भी इसे प्राण को शतर्षि कहा गया है, ऋषि होते हुए भी प्राण को शतर्षि कहा गया। तो कैसे हो? और भी नाम दिए हैं, माध्यमा, घृत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि इत्यादि ऋषिन एवं प्राणम आपादयति श्रुति। तो ये जो माध्यम, घृत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि इत्यादि ऋषियों को ही प्राणम आपादित, प्राण भाव को ही प्राप्त कराती है। ये ऋषियों ने ही उस प्राण की उपासना की, तो उस उपासना का, उस प्राण का नाम ही ये हो गया, ये कहने लगे। कोई कंपनी ऐसी होती है, उसका नाम जो ओरिजिनल नाम हो तो छूट जाता है, और वो कंपनी ही का नाम ले लगते हैं। बोलेंगे हम तो सर्फ से कपड़ा धुल के आए। अब सर्फ कंपनी है, कोई वॉशिंग पाउडर तो है नहीं, हम तो बिक्की चला के आए, और बिक्की को कंपनी का नाम है। नहीं, कोई वो साइकिल थोड़ी है, वो साइकिल कंपनी है। तो ऐसा हो जाता है। तो जिन्होंने उसकी उपासना की है, उसी से वो भी वही चीज मान ली जाती है। तो कहा कि जो उन प्राणम आपादति श्रुति, तो श्रुति जो है प्राण भाव को प्राप्त करा देती है, इन ऋषियों को ही प्राण भाव को प्राप्त करा देती है। तथा एतानपि ऋषीन् प्राण उपासकान् अंगिरा बृहस्पति आयास्या प्राणम करोति अभेद विज्ञान। तथा एतानपि, इन ऋषियों को, कौन ऋषि है? प्राण उपासक। इस प्राण उपासक ऋषियों को अंगिरा बृहस्पति आस्या, ये जो ऋषि हैं, इन प्राणम करोति अभेद विज्ञान, इनके अभेद ज्ञान के लिए ये ऋषि ही प्राण के रूप में कहे जाने लगे, क्योंकि इन ऋषियों ने ऐसी तपस्या की, ऐसी प्राण की उपासना की, तो इन ऋषियों से वो उपासना का नाम ही इस प्रकार की उपासना होगा। ये तात्पर्य। पहले विकल्प में क्या कहा था कि ऋषि नहीं, ये प्राण ही है, प्राण के ही नाम है। और यहाँ कहा कि नहीं, ये ऋषियों के नाम है, उन ऋषियों से ही प्राण के नाम इसमें आरूढ़ हो गए। और अभेद विज्ञान के लिए, तो अभेद विज्ञान कैसे बता रहे हैं? प्राणो ह पिता, प्राणो माता इत्यादिवत, कि प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, सब कुछ प्राण ही है। अभेद विज्ञान के। तो किसी को प्रश्न हो कि वे ऋषि प्राण से अभेद कैसे हो गए, तो इसी प्रकार से जैसे कहा जाता है कि प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, ऐसे ही ऋषि जो है उस उपासना से वो प्राण स्वरूप हो गए। इत्यादि बात। तस्माद ऋषि अंगिरा नाम प्राणो एव सन आत्मानम अंगिरसम प्राणम उद्गीतम उपास शक्ति इत्येतद। इसलिए अंगिरा ऋषि अंगिरा ऋषि नाम प्राण एव सन, अंगिरा ऋषि प्राण होते हुए ही, प्राण स्वरूप होते हुए ही उन्होंने आंगिरस प्राण की उपासना की। उन्होंने प्राण स्वरूप होते हुए ही उन ऋषि ने, आंगिरस ऋषि ने उपासना की। तो आंगिरसम प्राणम उद्गीतम, आंगिरस प्राण की उपासना।
अरे नाम प्राण का उपासना, प्राण का नाम ही आंगिरस हो गया, उनकी उपासना की। इति एतद यद यस्माद अंगा नाम प्राण, क्योंकि ये जो प्राण है ना अंगों का रस है, सार है। तेन असौ आंगिरस, इसीलिए वो आंगिरस उसको कहा जा रहा है। तो इसमें इस मंत्र से क्या बात हुई कि ये प्राण की उपासना, और भी बताते हैं इसमें, और भी उसके नाम देंगे। बृहस्पतिम मन्यन्ते बाघ्ही व्रति तस्या एस्पति तेन तमः आस्य उद्गीतम उपासा शक्रे एतम उ एवास्यम मन्यन्ते आसाद्यते तेन तमः वकोदा लब्धो विदांचकारा सह नैमिषयानामुदगाता बभूव सह इसमेभ्य कामान आगायति। तो प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं, बृहस्पति मन्यन्ते, प्राण को ही बृहस्पति मानते, क्योंकि बाघ ही भृति, बाघ क्या है? भृति है, और उसका जो पति है, वाणी का पति कौन है? बिना प्राण के वाणी काम नहीं करती है। तो वाणी का पति क्या है? आगे पहले आया भी था बाघ और शाम के प्रसंग में। ऋक और शाम का कारण कौन है? बाघ और प्राण। तो अब बाघ जो है बिना प्राण के बोल नहीं सकती, तो इसलिए ये वाक ही बृहति है। अब ये बृहति क्या है? छंद है, छंद है। तो क्योंकि ये छंद जो है वाणी से ही बोला जाता है, और ये बृहति छंद, इसमें कितने अक्षर होते हैं महाराज? इसमें 44 या 36 है, 36 होते हैं या 44 होते हैं? बाघ ही भृति, प्राण उस भृति का पति है, और ये प्राण जो है उसका ये पति है, इसलिए ये बृहस्पति नाम इसका हो गया प्राण का। इसी प्रकार से इसी से आयास नाम ऋषि ने प्राण की उपासना की। इसी प्रकार से आयास ऋषि ने भी प्राण की उपासना की। तो वो लोग क्या है? प्राण को ही आयास मानते हैं, क्योंकि ये प्राण आस्य माने मुख है, मुख से ये निकलता है, इसलिए उसका नाम आयास्य है। तो प्राण का एक नाम आयास्य हो गया, और प्राण का एक नाम बृहस्पति हो गया। और आगे 23 में कल 2 मंत्रों को देखते हैं। तथा वाचो बृहत्या पति तेन असौ बृहस्पति, ये जो बृहति माने वाणी माने बृहति, इस जो इसका पति है वो बृहस्पति है। तथा यद यस्माद आसादयते निर्गच्छति तेन आस्य ऋषि, क्योंकि ये मुख से निकलता है, इसलिए आस्य ऋषि प्राण ही, प्राण आस्य ऋषि जो है प्राण होते हुए आस्य ऋषि ने उपासना की थी। तो तेन आस्य ऋषि प्राण एवं सन, आस्य ऋषि प्राण होकर के ही उपासना की थी। तो इनका प्राण का नाम क्या हो गया? आस्य हो गया। तथा अन्योपि उपासक, और अन्य भी दूसरे उपासक भी आत्मानमेव आंगिरसादि गुणम प्राणम उद्गीतम उपासित इतर, अन्य भी उपासक जो अपने को आंगिरस आदि, आंगिरस आदि शब्द से बृहस्पति, आंगिरा, बक, दालभ्य और क्या था आयास इत्यादि गुण वाले प्राण की उपासना अन्य उपासकों ने भी की। जैसे ऋषियों ने की, आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं प्राण उपासना। तो तेन तमः बकोदालभ्य विदांचकारा सह नैमिषयानाम, उससे बकदालभ्य ने भी उसको जाना। जैसे और ऋषियों ने जाना, ऐसे बकदालभ्य, दालभ्य के जो का पुत्र है बक, दालभ्य का पुत्र दलभ, दालभ्य नहीं दलभ, दालभ्य तो कोई संज्ञा बन गई। दलभ का पुत्र बक, बक ने
पूर्वोक्त प्रकार से प्राण को जाना। इसी से वो नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य में जहाँ 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उनका वो उद्गाता हुआ और यजमान की कामनाओं के लिए दालभ्य ने प्राण विज्ञान से सामर्थ्य से ही आगान किया। उस प्राण विज्ञान के जानने के कारण उसने वहाँ यजमान की कामना के लिए आगान किया, उनको कामनाओं को प्राप्त कराया। न केवल अंगिरा प्रवृत्ति उपासना शक्ति, न केवल अंगिरा आदि ने उपासना की। तमह बको नाम दलभस्यापत्यम दालभ्यो विदांचकारा, और उस बक नाम से प्रसिद्ध जो दलभ का पुत्र था, उसने भी ये उपासना की। यथादर्शितम प्राण विज्ञात्मा, जैसा प्राण विज्ञान को जाना है ऐसे उसने भी जाना। विदित्वा च सह नैमिषयानाम क्षत्रियाणाम उद्गाता बभूवा, ऐसा जान करके जो नैमिषारण्य में ये सत्र चल रहा था, वो उसमें वो उद्गाता हुआ। 13 दिन के बाद कोई निरंतर कोई यज्ञ हो तो 13 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो सत्र हो जाएगा। 13 दिन से पहले सत्र नहीं माना जाएगा। इसलिए अब जैसे चातुर्मास में निरंतर हम पाठ करें, कोई हमसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं ले रहे अनाध्याय, छुट्टी नहीं लेते हैं। हमने कि हमारा सत्र है, सत्र में कोई छुट्टी नहीं है। जो नित्य का स्वाध्याय होता है उसमें तो अष्टमी प्रतिपदा की छुट्टी हो जाए, लेकिन ये तो चातुर्मास सत्र है, 13 दिन से ज्यादा है, इसलिए निरंतर है। तो उद्गाता यथादर्शितम प्राण विज्ञान, जैसा उन्होंने जाना था ऐसा जान करके नैमिषारण्य में जो सत्र चल रहा था वहाँ उसका उद्गाता हुआ। सतः प्राण विज्ञान सामर्थ्याद एभ्यो नैमिषेभ्यः कामान आगायति स्म आगीतवान किलित्यर्था, और वह प्राण विज्ञान के सामर्थ्य, उस प्राण विज्ञान के सामर्थ्य से ही उस सत्र में, नैमिषारण्य में जो ऋषियों का सत्र था, उसी से वो जो है उद्गाता बना और उसने यजमान की कामना को पूरा किया। आगाता वै कामानां भवति तदेवं विद्वान् अक्षरम उद्गीतम उपासते इति अध्यात्मम्। तथा ऐसा जानने वाले जो विद्वान हैं, उस उद्गीत नामक ओंकार की पूर्वोक्त रीति से जो उपासना करता है, अन्य उद्गाता भी जो उपासना करता है, वो कामनाओं का आगान करने वाला हो जाता है, कामना को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। तो ये जो उपासना कौन सी थी, अध्यात्म। पीछे आया था ना प्रजापति आदि प्राजापत्य, तो अध्यात्म उपासना है, इसलिए परोक्ष रूप से इसको हमको ग्रहण नहीं करना। तो यथा अन्योपि उद्गाता आगाता वै कामानाम भवति, अन्य भी उपासक जो उद्गाता हैं वो कामना का आगान करते हैं। एवं विद्वान यथोक्त गुणम प्राणम अक्षरम उद्गीतम उपासते तस्य एतद् दृष्टम फलम उक्तम। जो इस प्रकार जानने वाला है यथोक्त गुण प्राण को, उस ऐसे उद्गीत अक्षर ओंकार की जो उपासना करता है, उसका ये दृष्ट फल बताते हैं। क्या दृष्ट फल है, प्राणात भावस्तु अदृष्ट। प्राणात भाव, उसका दृष्ट फल क्या हुआ कि कामना, यजमान की कामनाओं को वो प्राप्त कराते था। जो भी उसको कामना है उसको वो प्राप्त कर लेता है। और अदृष्ट फल क्या है, प्राणात भावस्तु अदृष्टम, वो प्राणात भाव को ही प्राप्त हो जाता है, प्राण स्वरूप हो जाता है। प्राण स्वरूप क्या हो गया है, ये हिरण्यगर्भ, उसी से सृष्टि हो रही है, तो हिरण्यगर्भ स्वरूपता को वो प्राप्त हो जाता है। ये उसका अदृष्ट फल है। अदृष्ट फल यह है कि समस्त कामना उसको प्राप्त हो जाती है। देवो भूत्वा देवान अप्येति, देव हो करके ही देवताओं को वो प्राप्त करता है। इति श्रुत्यंतरात् सिद्धम एव इति अभिप्राय। ये दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है कि देवो भूत्वा देवान अप्येति, देव होकर के देवता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही प्राण होकर के प्राण
प्राण उपासना करता हुआ तो प्राण स्वरूप हो जाता है, प्राण की उपासना करने वाला। इति अध्यात्मम एतद आत्म विषय उद्गीतम उपासना इति उक्तो। ऐसा जो अध्यात्म, ये जो अध्यात्म एतद आत्म विषय, अध्यात्म माने ये आत्म विषय, आत्म से उद्गीत उपासना कही गई, उसका उपसंहार हुआ। अधिदेव तो उद्गीत उपासने वक्षमाणे बुद्धि समाधानार्थम। अब इसी प्राण की आगे अधिदेव रूप से आगे कही जाने वाली, अब आगे जो उपासना कही इसी प्राण की अधिदेव रूप से उपासना उसकी बताई जाएगी। या तो अध्यात्म होगी कि मैं प्राण स्वरूप हूँ, मैं हिरण्य गर्भ स्वरूप हूँ। अब आगे परोक्ष रूप में, अधिदेव रूप में, अभी इस प्राण को ही है, ये अपरोक्ष रूप में है, वो परोक्ष रूप में इसके प्राण को ही आदित्य कहा जाएगा। ऐसा आगे उपासना आएगी परोक्ष रूप में। तो कुछ उपासना अपरोक्ष रूप में अहंग्रह, ये तो हो गई अंग्रह उपासना। अब जो देवता रूप में है वो क्या हो जाएगी? संपद उपासना, प्रतीक उपासना, अध्यास उपासना हो जाएगी। तो यहाँ प्रतीको उपासना हो करके भी ये अध्यास उपासना हुई। पहली वाली उपासना प्रतीक उपासना थी, जहाँ उद्गीत नाम की श्रेष्ठता बताई। अब आगे दूसरा खंड नहीं था, तीसरा अध्याय से तीसरा खंड। अथ अधिदेवतम या एव असौ तपति तमुद्गीतम उपासीत उद्यनवा एष प्रजाभ्य उद्गायति उद्यनस्तमो भयम अपहंति अपहंताः वै भयस्तमसो भवति एवं वेद। अथ माने इसके बाद अध्यात्म उपासना के बाद अब अधिदेव संबंधी उपासना बताई जाती है। तो अधिदेवतम ये वसव तपती, जो ये तपता है, जो सूर्य तपता है, जो सूर्य तपता है वह उद्गीत है। उस उद्गीत की उपासना करें। उस उद्गीत में आदित्य दृष्टि करके उपासना करें। क्योंकि ये जो कैसे क्यों करें तो बताते हैं, उद्यन व एस प्रजाभ्य उद्गायति। क्योंकि ये जो आदित्य है उदित होकर के प्रजाओं के अन्न उत्पत्ति के लिए उद्गान करता है। पहले उदित होकर के जब ऊपर आकाश मंडल में पहुंचता है, सबको प्रकाशित करता है और उससे अन्न पैदा होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा अंधकार को दूर करता है, उससे अंधकार से होने वाले भय को दूर करता है। तो इस प्रकार जो उसको जानता है, तो इस प्रकार जो उसको जानने वाला होगा तो जन्म मरण आदि भय उसके कारण अज्ञान को भी नष्ट कर डालता है। अब इसकी आदित्य रूप से, अधिदेव रूप से उपासना बताते हैं। अथ अनंतरम अधिदेवतम देवता विषयम उद्गीत उपासनम प्रस्तुतम इति अर्थो अनेकधा उपास्यत्वात् उद्गीतस्य य एव असौ आदित्यः तपति तम उद्गीतम उपासीत आदित्य दृष्टया उद्गीतम उपासीत इत्यर्थ। इसके बाद अधिदेव संबंधी जो उपासना है, देवता संबंधी उद्गीत उपासना को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अनेकधा उपास्यत्वात् उद्गीत की अनेक प्रकार से उपासना है। कहीं अध्यात्म रूप से, अधिदेव रूप से है, कहीं स्वतंत्र रूप से उपासना है, अक्षर रूप से, उद्गीत के अक्षर रूप से उपासना है। तो अनेक प्रकार से उपासना है। तो जो वह आदित्य है, वो जो सूर्य आकाश मंडल में दिखाई देता है, जो आदित्य है, तपति जो तपता है, तम उद्गीतम उपासीत, उसकी उद्गीत रूप से उपासना करें। आदित्य दृष्टया उद्गीतम उपासीत, आदित्य दृष्टि से इसकी उपासना करें कि उद्गीत क्या है? आदित्य है। आदित्य में उद्गीत में आदित्य की दृष्टि कर ली। उपासना में अध्यारोप होता है।
और ज्ञान में वस्तु ज्यों की त्यों देखी जाती है। ये अंतर आप समझ लीजिए। बहुत सारी उपासना ऐसे लगेंगी कि ज्ञान कहा जा रहा है, पर ज्ञान नहीं, अध्यारोप। परमात्मा के साथ तादात्म्य भावापन्न अध्यारोप कर लेते हैं और परमात्मा को ज्यों को त्यों देख लेना, ये ज्ञान। तो यहाँ आदित्य में, उसमें उद्गीत में आदित्य की उपासना की भावना की गई। तम उद्गीतम इति उद्गीत शब्दों अक्षरवाची सन कथम आदित्य वर्तते इति। तो उद्गीत, तो अब शंका करते हैं कि उद्गीत ऐसा जो उद्गीत है वो तो अक्षर शब्द है, अक्षरवाची है, उसको आदित्य कैसे बता सकते हो? वो तो उद्गीत है कि उद्गीत नाम है एक, उसको आदित्य कैसे कहा जा सकता है? आदित्यम वर्तते, आदित्य वर्तते, कैसे आदित्य में वर्तता है? तो कहते हैं देखो अध्यारोप के द्वारा। कैसे अध्यारोप करते हैं? उच्चते उद्यनु उद्गच्छन वा एस प्रजाभ्य प्रजार्थम उद्गायति प्रजानाम अन्न उत्पत्त्यर्थम। उच्चते यानी उद्यन, ऊपर की ओर जाता हुआ, उद्गच्छन ऊपर की ओर जाता, सूर्य उदित होकर के ऊपर को जाता है। और यह प्रजा के लिए, प्रजार्थम उद्गायति, प्रजा के लिए अन्न उत्पत्ति के लिए उद्गान करता है, उनकी अन्न उत्पत्ति प्राप्त कराता है, अन्न को प्राप्त कराता है। नहीं अनुदति तस्मिन ब्रीहीन आदि पंक्ति स्यात्, अतः उद्गायति एवं उद्गायति। क्योंकि अनुद्यति यदि सूर्य उदित ना हो तो उसमें तस्मिन ब्रीही आदि, तो उसमें जो ये धान गेहूं आदि जो हैं ये पकेंगे ही नहीं, पक नहीं सकते। अतः उद्गायति इव उद्गायति, इसलिए उद्गान करता हुआ सा प्राप्त कराता हुआ सा प्राप्त कराता है। उद्गायति इव उद्गायति, इसलिए उद्गान का करता है। यथैव उद्गाता अन्नार्थम अत उद्गीत सविता इत्यर्थ। जैसे उद्गाता तो सामगान करता, उद्गाता अन्न के लिए उद्गान करता है, अन्न प्राप्ति के लिए। ऐसे ही सूर्य उदित होकर के उद्गान करता है अन्न प्राप्ति के लिए, तथा उद्गीत सविता इत्यर्थ। इस सामान्यता से हम उद्गीत को सूर्य कह रहे हैं। उद्गीत में सूर्य दृष्टि क्यों की गई? क्योंकि जो उद्गाता है वो भी प्रजा के अन्न के लिए, उनकी रक्षा के लिए उद्गान करता है। और ये सूर्य भी उदित होकर के अन्न की प्राप्ति के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए उदित होता है। इसलिए उद्गीत में सूर्य दृष्टि, आदित्य दृष्टि कर्तव्य। इसलिए ये सूर्य जो है क्या हो गया? उद्गीत है। उद्गीत क्या हो गया? सूर्य है। उसकी भावना की जाती है उपासना में। आप ध्यान देंगे, कोई भी उपासना हो जो व्यापक है, अनंत है, उसकी भावना की जाती है। छोटे की भावना नहीं की है। छोटे की भावना उपासना नहीं होती। छोटे की भावना तो राग होता है। आप अपनी पत्नी में देवी की भावना कर ली जाए, अनंत माँ जगदम्बा, तो क्या हो जाएगी? फिर आपकी पत्नी नहीं रह जाएगी, फिर माँ भगवती हो जाएगी। क्योंकि व्यापकता की भावना, और काम भाव भी नहीं आएगा। सब उपासना कर रहे हैं, कोई पुत्र की, कोई धन की, कोई पत्नी की, सब कर रहे हैं। लेकिन किसी को राग द्वेष किसी के क्षीण हुए, किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि पुत्र को वो व्यापक नहीं समझते, अनंत नहीं समझ रहे हैं। अनंत समझ लेंगे तो आपकी उपासना हो जाएगी। वो अपने बेटा में ही ये नारायण की भावना हो जाए तो भक्ति उपासना हो जाएगी। इसलिए महत्व ज्ञान पूर्वकेन स्नेह आदि वृत्ति विशेषः भक्ति। उसकी महत्ता का ज्ञान आरोप करके जो एक स्निग्ध वृत्ति उदित होती है, तरल वृत्ति उदित होती है, ऐसा जो रसायन उत्पन्न होता है, उसी को भक्ति कहते हैं। महत्ता का ज्ञान होना अनिवार्य है।
यदि भगवती होकर के भी यदि काम भावना आ जाए तो फिर वो उपासना नहीं रहेगी। हैं? हाँ। तो फिर तो सब स्त्रियों में भावना हो जाएगी व्यापकता में तो। और क्या व्यापकता ना, वो जो आप फिर और उससे और स्तर पर उठ जाएंगे, फिर उपासना नहीं, वो तो सर्वात भाव हो जाएगा। उपासना तो सीढ़ी है, फिर उससे जब उसका फल ये प्राप्त होगा, सब में दिखाई, सब उसका फल प्राप्त होगा। हाँ, ये जो पतिव्रता है ना, पतिव्रता ये क्या है? ये उपासना ही तो है। पति जिसकी पति में दोष दृष्टि आदि नहीं रही तो क्या कहेंगे? ये तो सिद्ध हो गई, सती हो गई, सत्स्वरूप हो गई। अब उसको सर्वत्र अपना पति ही पति दिखाई देगा। किंच उद्यनेशम तमस्तज्जयम च भयम प्राणी नाम अपहंती तम एवं गुणम सवितारम यो वेद सो अपहंता नासिता वै भयस्त जन्म मरण आदि लक्षणस्य आत्मनः तमसस्य तत्कारणस्य ज्ञान लक्षणस्य भवति। इसके सिवा उदित होता हुआ, वो सूर्य उदित होता हुआ, नैशम माने रात्रि, निशा, निशा ही नैश हो गई। जैसे कुंती निशा से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, और जैसे कुंती से उत्पन्न होने वाला क्या हो गया? कौंते। इसी प्रकार नैशम तमः, उस निशा से उत्पन्न जो तम है, तज्ज, और उससे उत्पन्न ये भय, अंधकार से उत्पन्न क्या होता है? भय। वह प्राणी नाम अपहंती, प्राणियों का जो अपहन करता है, तमेव गुणम सवितारम, तो सूर्य क्या करता है? उदित होकर के निशा के अंधकार को दूर करके उस भय को नष्ट कर देता है। इस प्रकार एवं गुण वाला जो सूर्य है, आदित्य है, जो इस गुण को जानता है कि मैं आदित्य स्वरूप हूँ, उद्गीत स्वरूप हूँ, तो क्या होता है? उसका अपहंता नाशिता, वो जन्म मरण भय आदि जो है, जन्म मरण के भय है, भय से जन्म मरण आदि लक्षण, आत्मा का अज्ञान जो है, तत्कारण से अज्ञान को वो नाश कर देता है। इस उपासना का क्या फल, क्या हुआ? जो अज्ञान को नाश कर देता है। समान उ एव अयम चासौ उष्णौ चयम उष्णौ असौ स्वर इति आचक्षते स्वरिति प्रत्यास्वरम इति अमूम तस्वाद वा एतम एवं अमूम चोदगीतम उपासित। अभी देखो यहाँ, अभी जो पहले मंत्र में अधिदेव रूप से उपासना बताई, अभी फिर क्या कह रहे हैं यहाँ? अध्यात्म अधिदेवतमिति स्थान भेदात प्राण आदित्यो भिन्नत्वाद भिन्नमेव तत्रूतयो उपासनाम उपादेयम अतः च यद्यपि। कौन सा? एक दूसरा प्राण आदित्यो स्वरूप भेद अभावम प्रश्न पूर्वक प्रतिपादयति। अध्यात्म अधिदेव ऐसे जो स्थान भेद से ये प्राण की ही उपासना हुई, अध्यात्म उपासना और अधिदेव उपासना, उस प्राण की ही उपासना हुई। वहाँ जो है पूर्व के मंत्र में जो बताया था और यहाँ बताया, इन दोनों में यही अंतर, वो अध्यात्म रही, ये अधिदेव रूप से रही। अब आगे बताते हैं, समान उ एव तुल्य प्राण सवित्रा गुणतः सविता च प्राणेन। समान, समान ही है प्राण और सभी सूर्य के जो गुण हैं वो समान है। सविता च प्राणेन, प्राण से सविता वो सूर्य है, इसकी समानता बताई गई। क्योंकि यस्मात्, क्योंकि उष्णो एव स्वरः, उष्ण प्राण भी गर्म होता है, सांस भी गर्म होती है। यस्मात्, तो अभी प्राणी वही तो बता रहे हैं, अपान नहीं कह रहे हैं,
अपान खींची जाती है, प्राण निकली प्राण जो बाहर निकलेगा वो प्राण होता है। हाँ अभी प्राण जो अंदर हो जाए तो अपान अभी देखो खुद ही भाष्यकार बताते हैं। यस्मात् उष्ण अयम प्राण है, ये जो निकला जाता है उष्ण अयम, ये प्राण है, ये क्या है? उष्ण है, गर्म है। उष्ण तो सविता और सूर्य भी उष्ण है, गर्म है। किंच स्वरितिमं प्राणम आचक्षते कथयन्ति, इसके सिवा स्वर, ऐसा इस प्राण को स्वर भी कहा जाता है, प्राण को स्वर भी कहा जाता है। तथा स्वरिति प्रत्यास्वरिति चामुम सवितारम, और स्वर, ऐसा स्वर प्रत्यास्वर भी इस सविता को कहा जाता है, सूर्य को भी स्वर और प्रत्यास्वर कहा जाता है। यस्मात् प्राणः स्वरिति, क्योंकि जो प्राण जाता है, इति एवं न पुनः मृत प्रत्यागच्छति, और जो प्राण है जब चला जाता है तो पुनः मृत प्रत्यागच्छति, मरने के बाद में फिर लौटता नहीं, चला ही जाता है। और सविता क्या है? सविता को प्रत्यास्वर क्यों कहा? स्वर को तो, प्राण को स्वर तो इसलिए कहा कि मरने के बाद में फिर वो लौट के आता नहीं। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्यस्तु अस्तमित्वा, और सूर्य तो अस्त होने के बाद में पुनरपि हनि हनि प्रत्यागच्छते, फिर रोज रोज लौट करके दर्शन देता है, इसलिए सूर्य को प्रत्यास्वर कहा, सूर्य को प्रत्यास्वर कहा। अतः प्रत्यास्वरो अस्माद गुणतो नामतः समानौ इतर प्राण आदित्य। अतः प्रत्यास्वर अस्माद गुणता, इस गुण से और नाम से ये दोनों प्राण और आदित्य दोनों समान है, इसलिए प्राण में आदित्य, ये कौन सी उपासना हो रही? अध्यात्म उपासना आ गई, प्राण में आदित्य की उपासना। अतः सह तत्व अभेदात एतम प्राणम इमम, और यह और वह तत्व के अभेद होने से ये प्राण ही अमूम आदित्य कहा जाता है। अमूम आदित्यम उद्गीतम उपासिस, आदित्य की उद्गीत रूप से उपासना की। अभी जो आप पूछ रहे हो कि तो प्राण ही है तो सब प्राण, वो तो सब प्राण है, पर जो प्राण अपान व्यान जो है, अभी जो आप कहे कि हम तो लेते इसको प्राण समझते, निकालने वाले का अपान समझते थे, तो इसी का आगे के मंत्र में इसी को बताएंगे, क्योंकि व्यान की जो व्याख्या करेंगे उसमें ये आएगा। तो कौन सा मंत्र? अथा खलु व्यान एव उद्गीतम उपासित। अब व्यान की उद्गीत रूप से उपासना करें। यद वही प्राणीति स प्राणो यद अपानीति स्वपान, जो प्राण करता है वो प्राण, और जो अपानीति, जो अपान नीचे को जाता है वो अपान है। अथा यह प्राण प्राणयो संधि, इसलिए क्योंकि जो ये प्राण अपान की जो संधि है उसमें ये व्यान है, यो व्यान सुव्यान स वाका, वो वाक है। तस्माद प्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति, इसलिए प्राण अपान की क्रिया न करता हुआ ही कोई बोलता है। जिस समय बोलेंगे उस समय इतना सांस पर जोर नहीं होगा। जब बोलते हैं कोई भी कहेंगे तो उस समय वो, अब क्योंकि बीच में गैप आता रहता है ना, इसलिए सांस चलती रहती है, पर जिस क्षण हो उस क्षण सांस रुकेगी। देखो भाष्य में क्या बताया, खलु इति प्रकारांतरेण उपासनम उद्गीता, खलु इति प्रकारांतरेण निश्चित रूप से दूसरे प्रकार से उपासना उद्गीत से उच्यते। अब दूसरे प्रकार से उद्गीत की उपासना बताई जाती है। व्यानमेव वक्षमाण लक्षणम प्राणस्यैव वृत्ति विशेषम उद्गीतम उपासित। आगे कहे जाने वाला जो व्यानमेव वक्षमाण लक्षण, आगे कहे जाने वाला व्यान ही प्राण की वृत्ति विशेष, प्राण की ही एक वृत्ति विशेष जो है
उसकी उपासना करें। अधुना तत्सतत्वम निरूपते, अब उस तत्व को, उसको तत्व सहित उसका निरूपण करते हैं। यद्वै पुरुषः प्राणीति मुख नासिक्याभ्याम वायु निस्सारति स प्राणाख्यो। देखो आ गया, यद्वै निश्चित रूप से जो पुरुष प्राणीति मुख नासिका से वायु को बहि निस्सारति बाहर निकालता है, स प्राणाख्यो वायु वृत्ति विशेषः, वो प्राण नामक वृत्ति विशेष है। ऐसा कहीं नहीं, उसी में देखो कि जो निकलती है बाहर, इसको कुंभक है। हमने तो कई पुस्तकों में देखा, इसमें शंकरानंद गीता उसमें भी ऐसे कहा। तो मुख नासिका से वायु का जो बाहर निकलना है उसको प्राण कहा जाता है। वायु का एक वृत्ति विशेष ये प्राण। यद अपानीति, जो अपान है, अपानीति यद अपान इति अपस्वति ताभ्याम आवांतरम आकर्षति वायुम स अपानो अपानाख्या वृत्ति। जो अपान है, अपान क्या है? अपस्वति यानी खींचता है। ताभ्याम दोनों से, मुख और नासिका से जो अंदर खींचता है वायु को, वो क्या है? आकर्षति। वो जो वायु है वो अपान वायु है। ततः इससे, ततः किमिति, इससे क्या प्रयोजन है? इससे प्रयोजन क्या है? तो उच्चते कहते हैं, अथा यह उक्त लक्षणयोः प्राणापानयोः संधि तयोः अंतरावृत्ति विशेषः स व्यान। उक्त लक्षण भले प्राण अपान की जो संधि है उस तयोः अंतरा, उसमें जो वृत्ति विशेष है वो है व्यान। अब देखिए, जैसे हम लोग समझते, आपने और एक बात सुनी होगी कि व्यान जो है, तो व्यान तो संधि में, कंधा में, मर्म देश में रहने वाले एक वायु विशेष है। सब जगह जोड़ों में रहती है, जोड़ों में रहती व्यान। आप ऐसा सुने थे। तो ये वैदिक रूप से नहीं है, ये सांख्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित। हाँ, अब टीकाकार ऐसे ही कह रहे हैं। देखो टीका पढ़ देंगे। संधि स्कंद मर्म देश वृत्ति व्याना इति सांख्याया योगाश आहु तान प्रत्याह। जो योगीय सांख्य जैसा जो बताते हैं कि संधि स्कंद मर्म देश में रहने वाली जो वायु विशेष है उसको व्यान कहते हैं। श्रुति में विशेष व्याख्यान होने से वे व्यान नहीं है, उसको व्यान नहीं कहते। प्राण अपान को छोड़कर व्यान की महत्ता निरूपण करते हुए व्यान की उपासना क्यों कहते? आया चलेगा। सांख्यानाम योगानाम च शास्त्रे प्रसिद्धो यो वायु वृत्ति विशेषः स्कंदादि देशगमो नासौ व्यानः श्रुत्या विशेष निरूपणाद इति योजना। व्यानस्य प्राणापान सापेक्षत्वात् तयो अन्यतरस्य उपासना एव उचिति न व्यान उपासनीति। जो सांख्य शास्त्र आदि में, जोड़ों आदि में कहा, यहाँ उसको श्रुति आने के, यहाँ उसकी विशेष व्याख्या कर रही है कि ये संधि में विशेष रूप से इसका वास है वहां भी, पर प्राण अपान की संधि विशेष में इसका विशेष रूप से वास वहां भी है। संधियों में, जोड़ों आदियों में जो है, जोड़ों में, इन स्थानों में जो बताया व्यान को, वो भी ठीक है, पर यहाँ उसका विशेष रूप से व्याख्या, सूक्ष्म व्याख्या ये की है कि प्राण अपान की ये संधि है। सब जगह समान नहीं है,
चलो होगा जो होगा। चलो ये वैदिक युग में आए हो। उदान तो ऊपर को जाने वाली वायु, उसी से मृत्यु के समय उदान वायु ऊपर जो कहते हैं कि प्राण निकल गए। हाँ, उदान वायु है, उदान वायु है। समान वायु नाभि में रहती है, व्यान व्यावुस सब में रहती है। चलो, यह सांख्यादि शास्त्र प्रसिद्ध, जो सांख्यादि शास्त्र प्रसिद्ध श्रुत्या विशेष निरूपणात् न सौ व्यानति भी प्राय। श्रुति के द्वारा विशेष निरूपण होने से वह व्यान नहीं है, इस अभिप्राय से ऐसा कहा जाता है कि प्राण अपान की ये संधि व्यान है। कस्मात् पुनः प्राणापानो हित्वा महता आयासेन व्यानस्य उपासनम् उच्यते। फिर प्राणापान को छोड़ करके महान परिश्रम से व्यान की ही उपासना क्यों कही जाती है? क्यों प्राणापान को उपासना छोड़कर व्यान की क्यों कही? भाई जैसे प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, तो प्राणापान को छोड़कर आप व्यान को ही उद्गीत रूप में क्यों उपासना कर रहे हैं? ऐसा क्या प्रयोजन है? ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं वीर्यवत कर्म हेतुत्वात्, क्योंकि वीर्यवान कर्म का यही कारण है। वीर्यवान कर्म का कारण यही है। प्राणापान वीर्यवान कर्म के कारण नहीं, जो पुरुषार्थ वाले कर्म है तो प्राणापान वीर्यवान कर्म के हेतु नहीं है, ये व्यान ही वीर्यवान कर्म का हेतु है। कथम कैसे? वीर्यवत कर्म हेतुत्वम, इसका वीर्यवान कर्म कैसा है? यो व्यानः स वाक, जो व्यान है वो वाक है। व्यान कार्यत्वात् वाचा, जो व्यान है वो वाक है, वाणी है। और व्यान कार्यत्वात् वाणी जो है व्यान का कार्य है। व्यान वायु का वाक जो है कार्य है, और सारे काम वाक से होंगे। व्यान कार्यत्वात् वाचः यस्माद् व्यान निवर्त्या वाकः, इसलिए व्यान के निष्पन्न होने पर ही वायु जो है अपना कार्य करती है। व्यान निवर्त्या, व्यान के निवर्त्ति होने से ही वाक है। तस्मात् प्राण अप्राण अनपान प्राण अपान व्यापार अकुर्वन वाचम अभिव्याहरति उच्चारति लोका। इसलिए प्राण क्रिया ना करता हुआ, अपान ना क्रिया ना करता हुआ, प्राण अपान व्यापार को ना करता हुए वाणी बोलती है, उच्चारण करती है। जब कुछ बोलते हैं तो प्राण अपान जो है रुक जाती है, पर यह है कि बीच बीच में गैप मिलता रहता है, गैप मिलता है। कभी देखते हैं ना, जब कंटिन्यू पाठ करते हैं तो सांस रुकने लगता है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है। बीच में कुछ किसी अक्षर को दीर्घ करके कैसे करके सांस ले लेते हैं। बोलते समय दोनों बंद हो, उस समय व्यान का काम है। ज्ञान श्रेष्ठ है कि ज्ञान जो है उपासना उद्गीत रूप से उपासना की गई। यो वाकः स्वारिक तस्माद् अप्राणन अपान ऋचम अभिव्याहरति या ऋक तत्साम तस्माद् अप्राणन अपानन अनपानन साम गायति यत् साम स उद्गीतः तस्मात् प्राणन अनपानन उद्गायति। अब बताते हैं कि जो वाणी है वही ऋक है। बताते जो वाणी है वो ऋक है, और इससे ये पुरुष प्राण अपान क्रिया न करता हुआ वाक विशेष ऋक का उच्चारण करता है। जब प्राणापान क्रिया नहीं होती तभी ये ऋचा बोलता है, मंत्र बोलता है। जो ऋक है वो वही साम है, इसलिए पुरुष प्राणायाम क्रिया न करता हुआ सामगान करता है। तो सामगान करता है तो उस समय प्राण क्रिया नहीं करता है। जो साम है
वही साम के अवयव रूप, जो साम है वही साम के अवयव रूप ओंकार उद्गीत है। उद्गीत भक्ति जो है उसका ये ओंकार एक अवयव है, अंग है। ओंकार की अवयव रूप से, अंग रूप से संपूर्ण उद्गीत भक्ति है। उसमें एक उद्गीत अवयव है, वो क्या है? ओंकार है। अवयव माने अंग, उसका एक अंग है। उस रूप में ये उपासना की गई। अतः उसका उद्गान भी प्राणायाम क्रिया न करता हुआ ही करता है। तो जो वाणी है वो ऋक है, और जो इससे पुरुष जो है जब ऋचा बोलता है तो प्राण अपान क्रिया वो नहीं करता है, और जो ऋक है वही साम है तो गान करेंगे। और साम गान करते हैं तो उसमें प्राणायाम क्रिया नहीं हो सकती। जो साम है वही साम के अव्यभूत उद्गीत है, जो क्या है? ओंकार है। अतः उस उद्गान भी प्राणायाम क्रिया न करता हुआ ही करता है, तो इसलिए साम है। देखो, बाग विशेषाम ऋचम ऋक संस्थम च साम, साम अवयवम च उद्गीतम अप्राणन अनपानन व्यानेन एव निवर्तयति इति अभिप्राय। यानी व्यान वायु से वाग आदि का अव्यवहार मात्र नहीं होता, बोलना नहीं होता। व्यान वायु से वाग आदि का अव्यवहार मात्र नहीं होता, बल्कि क्या होता है? इससे भी अधिक साध्य कर्म होते हैं। इससे भी ज्यादा के बोलना ही नहीं होता, इससे भी ज्यादा ज्ञान से तो और बहुत बहुत बड़े कर्म होते हैं। तो बताया कि आशय यह है कि वाक विशेष जो है वो ऋक संयुक्त साम के अवयव प्राण अपान क्रिया के न कर व्यान से उद्गीत का आदान संपन्न होता है। तो इसीलिए जो व्यान है इसी को ये वाक कहा, और उस समय प्राण अपान नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रश्न किया था कि आपने अपान व्यान को छोड़ करके व्यान को क्यों लिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो जो सामर्थ्यवान काम है बोलना आदि और भी उस समय प्राण अपान रुक जाते हैं, इसलिए उनको क्यों लिया जाए, लेकिन व्यान बना रहता है। ये व्यान ही वाक है। आगे का मंत्र कहते हैं, अतो यु अन्यानि वीर्यवंती कर्माणि यथा अग्ने मंथनम आदे शरणम दृढ़स्य धनुष आयमनम अप्राणन अनपानन तानि करोति एतस्य हेतु व्यान एव उद्गीतम उपासीता। अभी पहले बताया था कि वीर्यवान कर्म करता है। व्यान जो है वीर्यवान कर्म करता, तो उसी को बता रहे हैं। इसके सिवा जो केवल बोलता ही नहीं है, ये बोलना ही कर्म नहीं होता, उससे भी ज्यादा बहुत सामर्थ्युक्त कर्म करता है। जैसे अग्नि मंथन, या आपने यज्ञ होता देखा हुआ अग्नि मंथन, तो बड़े बड़े तकड़े लोगों के भी पसीना छूट जाते हैं। आप खींचने में ऐसे खींचना। एक बार हम वो किए थे, जो गायत्री पुरुषन का एक महायज्ञ किए थे, तो बहुत ब्राह्मण थे और भी ब्रह्मचारी थे, तो सबके पसीना चोटी से नीचे तक आ गए अग्नि मंथन करने में। तो वही है अग्नि का मंथन। अग्नि का मंथन है, दौड़ना है, अग्नि मंथन आवाजे और दौड़ना है। धनुष को ठीक बहुत ताकत से खींचना, ये सब क्या है? ये वीर्यवान कर्म है। इनको करते समय प्राणापान नहीं होता है। इसलिए व्यान दृष्टि से ही, लेकिन व्यान रहता है। हाँ, कोई भी मेहनत का काम है तो, लेकिन व्यान रहता है। तो व्यान रहते, इसी दृष्टि से व्यान दृष्टि से उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, अन्य वृत्ति रूप से नहीं करनी। भाई दौड़ते समय तो क्या दौड़ते समय? हाँ, दौड़ते समय तो सांस और ज्यादा जल्दी चलती। देखो ऐसे सोते समय भी चलती है, पर जब वो बीच बीच में गैप लेता रहता है ना,
अब जैसे कोई भी काम बिल्कुल सांस रुक जाएगी तो कैसे करे कोई, तो जिस समय आपको यहाँ से गेट तक दौड़ना है, उस समय पूरा सारा समय लगेगा जब फिर बीच में सांस लेते हैं, बीच में आगे चलोगे तो अब बल्कि फिर जो ज्यादा जोर का गहरा सांस लेते हैं, जब एक कस के ऐसे लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, तो फिर उसको जो इतनी देर खाली रहा तो उसको और गहरी सांस मिलेगी, तो उस बीच में ये जो गैप मिलता है उसमें सांस जाती है। ऐसे बोलने में देखो, अब ऐसे उसके बाद छोड़ दो, बोलने की दृष्टांत ले लो कि बोलने में कह के सांस रुक जाते फिर बोल कैसे, बोले कैसे, ये कोई कहेगा ना ऐसे, तो सांस तो वहां भी ली जाती है और गैप लेकर के ली जाती है। जब किसी एकाग्रता में आप रहेंगे तो भी सांस रुक जाती है। अब नाव पर एक जगह हम बैठे थे, इतनी सी नाव थी, पेड़ था, एक पेड़ में काट के बना लेते हैं मछुआरे लोग, जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा जल हो, तराई के क्षेत्रों में। अब हमको नदी पार करनी थी, अब उसने हमको बिठा ली, इतनी से होते ऐसे ऐसे हिलते डगर, हम तो पहली बार बैठे, तो उसने क्या कहा, स्वामी जी सांस बंद कर दो, बिल्कुल सांस मत लेना। अरे नहीं, ये नाव नहीं है, डोंगी है ये तुरंत उलट जाती है। अब हमने सांस प्राणायाम किया तब नदी पार हुए बहुत धीरे धीरे लिख करके हलचल ना इतनी सी नाव हो, वो मछली पकड़ते हैं, चलते हैं। तो न केवलम बाघादि व्यवहारणम एव अतो अस्माद अन्यानपि यानि वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयत्न आधिक्य निवर्तयानि यथा अग्ने मंथनम आजे मर्यादायाः शरणम धावनम शरणस्य धनुष आयमनम आकर्षणम अपान अप्राण अनपानम तानि करोति। वही बात कही कि न केवल बाघ आदि का बोलना ही नहीं, इससे भी जो वीर्यवान कर्म है, मेहनत के कर्म है, जिस प्रयत्न अधिक प्रयत्न वाले कर्म है, वो भी निवर्त होते हैं। जैसे अग्नि का मंथन है, आजे माने मर्यादा एक सीमा तक दौड़ना, पूरा जब एक सीमा तक दौड़ेंगे तो अब उसमें बीच बीच में कट लगते रहते हैं, इसलिए सांस की गति पति चलती है उनकी। प्राण में आदित्य की भावना करके उपासना की है। अब ज्ञान में बता रहे हैं। हाँ, नहीं प्राण में नहीं बताई पहले, प्राण में नहीं, आदित्य की एकता करी, लेकिन जो बताई प्राण में आदित्य की भावना करके तो एकता नहीं। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। प्राण के साथ उसकी उपासना बताई थी, प्राण के साथ आदित्य की अधिदेव उपासना बताई, अधिदेव रूप में। प्राण जो है गर्म होता है तो सूर्य भी गर्म होता है। प्राण को स्वर भी कहते हैं, तो सूर्य प्रत्यय स्वर होता है, क्योंकि जाता भी है आता है। इस प्रकार से दोनों की समानता होने से अभेद रूप से वहाँ प्राण की उद्गीत उपासना बताई थी। और वो कौन सा प्राण था, प्राण की बात आई ना, प्राण अपान। यहाँ कहा कि प्राण अपान को छोड़ करके फिर इसको व्यान को क्यों लिया, तो वो जो प्राण था मुख्य प्राण था। दृढ़स्य धनुष, और धनुष का दृढ़ता से खींचना, आकर्षणम, तो अपानन अनपानन तानि करोति, उनको प्राण अपान को रोक करके ही वो करता है। अतो विशिष्ट अभियान प्राण वृत्ति आदि है, प्राण वृत्ति आदि से वो तो विशिष्ट है। विशिष्ट से उपासना ज्याया फलवत्वात् राजो उपासनावत, जो उपासना होती है वो विशिष्ट की होती है। विशिष्ट से उपासना, विशिष्ट की उपासना उत्कृष्ट होती है और वही फलवत्वात् होती है। हर किसी की उपासना नहीं की जाती,
राजा की उपासना की जाती है, राजा की सेवा की जाती है। राजा उपासनावत, जैसे राजा की सेवा करने से उसको फल उत्कृष्ट मिलता है, एक सामान्य आदमी की सेवा उपासना करने से इतना फल उसको नहीं प्राप्त होता, लौकिक फल। ऐसे ही ये विशिष्ट की ही उपासना उत्कृष्ट होती है। ज्ञान विशिष्ट है, उत्कृष्ट है, इसलिए उद्गीत उपासना की गई। एतस्य हेतु एतस्माद् कारणात्, इस कारण से ही उद्गीत उपासित, उद्गीत की उपासना करे। न अन्यद वृत्त्यंतरम, किसी दूसरी वृत्ति की, प्राण अपान व्यान को छोड़कर उदान समान आदि की ना करे। कर्म वीर्यवत्तरत्वम फलम, इसका जो फल है वो पराक्रम है, वीर्यवत, सामर्थ्यवान फल है। आगे कहते हैं खलु उद्गीत अक्षराणि उपासीत, उद्गीत इति प्राणा एव उत प्राणेन ही उत्तिष्ठति। वाग्गी वाचो ह गिरा इति आचक्षते, अन्नम थम अन्ये ही दम सर्वम स्थितम। अब एक और उपासना बता रहे हैं, अलग प्रकार की उपासना है। खलु निश्चित रूप से उद्गीत के अक्षरों की उपासना, उद्गीत के अक्षरों की उपासना निश्चय पूर्वक करनी चाहिए। उद्गीत के अक्षर क्या है? उत, गी और था। इस अक्षर से उपासना करनी है। तो उत में, उत ही प्राण है, उत में प्राण दृष्टि की गई, और गी में है उत अक्षर में प्राण दृष्टि करनी चाहिए। सब लोग प्राण से ही उठते हैं, क्यों करनी चाहिए? उत माने उठना, और प्राण ना हो तो कोई उठ ना सके, इसलिए उत में प्राण दृष्टि कर्तव्य, प्राण दृष्टि करने से सब उससे उठते हैं। गी क्या है? गी किसको बोलते हैं? गिरा, वाणी। तो गी अक्षर की दृष्टि से भी, हाँ, बोलने की दृष्टि से भी, तो ये इसमें गी में वाक दृष्टि करनी चाहिए। अर्थात था में अन्न दृष्टि करनी चाहिए। ऐसे एक उपासना और आती है। अथा अधुना खलु उद्गीत अक्षराणि उपासिता, अब उद्गीत के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। भक्ति अक्षराणि मां भूत, हाँ, ये बताया कि भक्ति युक्त अक्षरों में उपासक तो नहीं है, संपूर्ण भक्ति की उपासना नहीं बताई, संपूर्ण उद्गीत भक्ति की नहीं, उद्गीत के अक्षर की। तो भक्ति अक्षराणि मां भूत इति अतः विष्णष्टि, इसलिए संपूर्ण भक्ति कोई समझ ले ऐसा ना समझ ले, इसलिए उसका विशेषण दिया उद्गीत। उद्गीत नाम अक्षराणि, उद्गीत के अक्षरों की उपासना, संपूर्ण उद्गीत भक्ति की ना, बल्कि उद्गीत के अक्षरों की उपासना। नाम अक्षर उपासने भी नाम बताए उपासना कृता भवेत अमुक मिश्रा इति यद्वत। नाम अक्षर उपासने भी, नाम के अक्षर की उपासना में भी नामीवत एवं उपासना कृतम भवेत। हाँ, नाम के अक्षर की उपासना करने से नामी की उपासना हो जाती है। नाम के अक्षर की उपासना करने से नामी की, ये कौन है? ये मास्टर साहब है, तो इसमें नाम है तो नाम क्यों, लेकिन उस नामी की उपासना हो जाती है। एक उपासना कृत भवे, जैसे अमुक मिश्रा इति यद्वत। ये कौन है? ये नीलमणि मिश्रा है, नीलमणि मिश्रा। तो इस नाम से करने से उनकी उपासना हो जाती है। इसलिए उद्गीत के अक्षरों की उपासना से उद्गीत की उपासना हो जाती है। यद्वत प्राण एव उत, अब कैसे बताया? प्राण ही उत है, उत में प्राण दृष्टि कर्तव्य। उदिति अस्मिन अक्षरे प्राण, उत इस अक्षर में प्राण दृष्टि करें। प्रथम कैसे, क्यों करें? कि समानता के कारण करें। तो बताते हैं प्राणस्य उतत्वम इति आह, प्राण का उतत्व सिद्धि है,
प्राण का उत कहा जाता है, क्योंकि प्राणेन ही उत्तिष्ठति सर्व, सब प्राण से ही खड़े होते हैं। अप्राणस्य अवसाद, अवसाद दर्शनात् है, जिसमें प्राण नहीं है, मुर्दा है, वो अवसाद दर्शनात् उसकी शिथिलता देखी जाती है, वो शिथिल हो जाता है। अतः अस्ति उद प्राण, प्राणस्य च सामान्य, इसलिए उत और प्राण की समानता सिद्ध है। उत और प्राण में ये समानता है कि प्राण भी ऊपर को उठाता है, उत भी ऊपर को। और बागी, बागी, बाग क्या गी है, बाग गी है। बाचो है गिरा इतिहासक से शिष्टा, जो शिष्ट पुरुष हैं, पढ़े लिखे लोग, शिष्ट जो आचारवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या है, वाणी को गिर कहते हैं, वाणी को गिर कहा जाता है। तो इसलिए गी में गिरा दृष्टि कर सकता। अब ये जोड़ गांठ करके बात होती है, क्योंकि अभी पहले मैंने बताया था शुरू में ही, चलो इसको देख लें। तथा अन्नम, अन्न क्या है, अन्न थम अन्ने, अन्न में जो उसमें उद्गीत में था है, वो था है, वो क्या है, अन्न है। अन्नम थम अन्ने हिदम सर्वम स्थितम, क्योंकि अन्न में ही यह सब स्थित है। अन्न ना खाओ तो कुछ भी स्थित नहीं है, अन्न स्थित है। अतः अन्न से थ अक्षर से सामान्य, अन्न की और थ अक्षर की सामान्यता है। अभी मैं एक बात कह रहा था, ध्यान से उतर गई। उपासना के प्रसंग में उपासना जो है व्यापकत्व को लाती है। तो हम इसमें जो दृष्टि कर्तव्य, हम जो बार बार दृष्टि करते हैं, इस दृष्टि से, इससे हमारी जो परिच्छिन्नता है, सीमितपना है, वो हट जाती है, व्यापकता होती। इसलिए उपासना। आगे कहते हैं और उपासना इसकी बताते हैं उद्गीत की। द्यौरिव, द्यौरेव उदन उद अंतरिक्षम गी पृथ्वी खमा आदित्य एव उद वायु गी अग्निस्थ सामवेद एव उद्य यजुर्वेदो गी ऋग्वेदस्थम दुग्धे अस्मै वाग दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति एतानि ये विद्वान उद्गीत अक्षराणि उपासीता उद्गीत ते उद्गीत। अब और एक उपासना बताते हैं कि ऊंचे स्थान होने से अब इनमें द्विलोक की, उसमें द्विलोक की भावना की गई। ऐसे इनकी भावना करके एक अलग और उपासना बताती है। अब उसको अर्थानुवाद करने की जरूरत नहीं, बात सही सुना दो, क्योंकि लगभग वही बात है। तो क्या है, प्रियाणाम श्रुति उक्तानि सामान्यानि, तीनों श्रुति उक्तानि, तीनों की श्रुति ने तीनों को, तीनों का साम्य श्रुति द्वारा प्रतिपादित किया गया। उत गी और था, तीनों का साम्य श्रुति द्वारा प्रतिपादित किया गया। उसके अनुरूप शेष भी घटा लेना चाहिए, जैसे हाँ, और भी इस बात समझ लेनी चाहिए। तो कैसे हैं, तानी तेन अनुरूपानी शेषेषु दृष्टव्यानि, उनको भी, शेष को भी समझ लेना चाहिए। द्यौरेव उद उच्च स्थानात्, द्विलोक जो है ये क्या है, उत है। उत में द्विलोक की दृष्टि कर्तव्य है। क्यों, उच्च स्थानात्, ऊंचे स्थान की समानता। अंतरिक्षम गी, गी में अंतरिक्ष की दृष्टि करनी चाहिए। गिरणात लोकानाम, क्योंकि समस्त लोकों का वो ग्रास कर लेते हैं। जैसे अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में सब चले जाते हैं। पृथ्वी थम प्राणी स्थानात, अब पृथ्वी क्या थामे प्राणी, पृथ्वी की दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के कारण ही सब स्थित है। आदित्येव
ऊर्ध्वम उत्पात, और आदित्य जो है ही उत है, ऊर्ध्वत्वात्। उत में आदित्य की दृष्टि, हाँ। वायु गी अग्नि आदि नाम गृहणात, और वायु में घी में वायु की दृष्टि करनी चाहिए। जहाँ गृहणात, गृहणात माने सबको वो भी निगल जाता है। जैसे वायु अग्नि को निकल जाता है, ऐसे ये सब निकल जाता है। अग्निस्थम यज्ञ कर्म अवस्थानात, अग्नि में था की था, हाँ, यज्ञ कर्म अवस्थानात, यज्ञ कर्म जैसे वहाँ था में अग्नि की दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि में ही सब कर्मों का अवस्थान होता है। अब साम एव उत, अब वेदों में कहते हैं साम ही ये उत है, साम वेदेव उत स्वर्ग सर्ग संस्तुत्वात्, क्योंकि इस स्वर्ग को स्थापित कराने वाला है साम। ज्योतिष्टोम यागेन, कहते हैं ज्योतिष्टोम याग के द्वारा किसके वर्णन क्या होता है? स्वर्ग की स्थापना होती है, वही संस्तुत होता है। यजुर्वेद घी, यजुर्वेद क्या है? घी है। यजुषा प्रतस्य हविषो देवता नाम गृहणात्, ये घी में यजुर्वेद की दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? यजुषा, क्योंकि यजु के द्वारा ही हवि प्रदत्त होती है, देवता उसको जो निगल जाते हैं, खाते हैं, वो यजुर्वेद के द्वारा ही हवि दी जाती है। शाम का तो गायन होता है। और ऋग्वेद अस्थ जो था है, उसमें ऋग्वेद की दृष्टि कर्तव्य। ऋग्वेद स्थम ऋचि अध्युडत्वात् सामना, क्योंकि ऋग्वेद से ही सब ऋचाएं निकली हैं। ऋचि ऋग्वेदस्थ ऋचि अध्युडत्वात्, वो जो भी सब वेद है वो ऋग से ही है। ऋग को जो कॉलेज के प्रोफेसर लोग अत्यंत प्राचीन बताते हैं, और वेद एक ही है, वेद एक ही है। और वो क्या है? वो ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद का ही सब विस्तार है, विस्तार। तो ऋग्वेदस्थम ऋचि अध्युडत्वात् सामना, साम का जो है ऋग्वेद में ही स्थिति है, ऐसा समझिए। और अथर्ववेद आदि की भी ऋग्वेद में ही स्थिति है। उद्गीत अक्षर उपासना फलम अधुनो उच्यते। अब उद्गीत अक्षर उपासना का फल बताया जाता है। दुग्धे दुग्धस्मयी साधका, ये साधक के लिए दोहन करती है, दोह करती है। कौन क्या करती है? कौन दोह? सा वाक, वह कौन है जो दोहन करती है? वो कौन है? वाक, वाक। हाँ, किसका कम दोहन, किसका दोहन करती है? को असव दोहर, वो दोहो क्या है? ये दोहन करती है साधक के लिए। वो कौन है? वो वाक है। और वो किसका दोहन करती है और क्या दोहन करती है? इति आह कहते हैं कि यो वाचा दोहा है, तो वाणी यो वाचो दोहा। ऋग्वेदादि शब्द साध्य फलमिति अभिप्राय तदवाचो दोह तम स्वयमेव वाग दोग्धि आत्मानमेव दोग्धि। तो ये जो दोहन करती है वो कौन है? को ऐसा वो क्या है? तो बताए यो बात जो वाणी का है, वाणी का दो है। वो क्या है? वाणी का दो हुआ, वाणी का दो। ऋग्वेद आदि शब्द साध्य है, ऋग्वेद आदि के द्वारा जो ऋग्वेद आदि शब्द साध्य जो फल है, उस अभिप्राय से वाणी का दोह है। जो ऋग्वेद आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला है वो दोह, वो किसका? बिना वाणी के वो नहीं हो सकता। बाघ दो, तब स्वयं एव बाघ दो अध्यात्म में दो, और वो स्वयं ही बाघ वाणी जो है दोग्धि, अपने को ही दोहन करती है, अपने स्वरूप को ही, अपने को ही वो दोहन करती है। किंच इसके सिवा अन्नवान प्रभुतान अन्नादश दीप्ताग्नि भवती, और इसके सिवा और उसका फल क्या है?
वो अन्नवान प्रभुत अन्न, प्रचुर अन्न वाला होता है, पर्याप्त अन्न वाला होता है। और अन्नादश, और वो भोक्ता भी होता है। अन्नम अन्नाद, खाने वाला भी वही होता है और खबने वाला भी वही होता है। दीप्ताग्नि भवती, वो दीप्ताग्नि वाला होता है, प्रज्वलित अग्नि वाला होता है। वो आधी रोटी नहीं खा पाता, खूब खा लेता है। सर्वभोक्ता, सर्वभोक्ता, सबका भोग करने वाला। इद गीत या एतानि यथोक्तानि एव, जो इन यथोक्त गुणानि, इस यथोक्त गुण वाले उद्गीत की जो विद्वान उपासना करता है उसको ये फल प्राप्त हुआ। अथा खलु आसी समृद्धि उपसरणानि इति उपासीत येन सामना स्तोषन् स्यात् तत्साम उपधावेत। अब और भी बताते हैं कि इसके अनंतर निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि बतलाई जाती है। अपने ध्येयों की इस प्रकार उपासना करे, जिस साम विशेष से उद्गाता की स्तुति करनी हो उस साम की उत्पत्ति आदि क्रम से चिंतन करे। अब क्या क्या चिंतन है इसमें आप भाष्य में बताएंगे। खलु इदानी आशी समृद्धि आशीष, कामाश समृद्धि यथा भवे। निश्चित रूप से अब समृद्धि आशीष, काम की जो समृद्धि है उसको हम बताते हैं, कामना की प्राप्ति है उसको बताते हैं। तद उच्चते, वो कही जाती है। वाक्य से ऐसे वाक्य से समझना चाहिए। उपसरणानि उपसर्तव्यानि उपगंतव्यानि ध्येयानि इत्यर्थ। वो जो है उन ध्येय फलों की उपासना करे। उपसरणानि उपसर्तव्यानि उपगंतव्यानि ध्येयानि, उन ध्येयों की उपासना करे, ध्येय फलों की उपासना करे। तो कथम, किस प्रकार से उपासना करे। इति उपासीता, ऐसा, एवं उपासीता, इस प्रकार उपासना करे। कथे कैसे। तद यथा येन सामना येन साम विशेषेण स्तोष्यन् स्तुतिं करिष्यन् स्यात् भवेत् उद्गाता तत् साम उपधावेत उपसरेत चिंतेत उत्पत्ति आदि भी। जिस साम के द्वारा, जिस साम विशेष के द्वारा स्तोष्यन् स्तुति करिष्यन्, स्तुति करता हुआ होवे उद्गाता, उस साम उपधावे, उसी का चिंतन करे। यानी जो जिस साम विशेष से स्तुति कर रहा है, उस स्तुति का ही वो चिंतन करे उत्पत्ति आदि के द्वारा। तो उत्पत्ति आदि क्या है, वो कैसे चिंतन करेगा कि उस साम देवता की उत्पत्ति क्या है, छंद क्या है, देवता क्या है, इस प्रकार से चिंतन करें। इसमें कोई भी मंत्र जप आदि हम करते हैं तो इसमें सब अंग आते हैं। ऋषि कौन है, छंद कौन है, उत्पत्ति कौन है, माने किससे हम इसका प्राकट्य हुआ, किस ऋषि ने बताया। उत्पत्ति माने ऋषि, किस ऋषि के द्वारा ये प्रकट हुआ। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है, विश्वामित्र ऋषि हैं, वशिष्ठ भी हैं। तो अब कौन, इसलिए उस लोक में क्या प्रयोग है कि ये उत्पत्ति हुई विश्वामित्र से, इसकी उत्पत्ति हुई। तो ऋषि है, छंद है, देवता है, इस क्रम से उसका ध्यान करें, न्यास करें। ऋषि आदि न्यास करन न्यास सुने हैं ना वे। तो इससे वो संपूर्ण, अब न्यास क्यों किए जाते हैं। न्यास करने से जो न्यास करता है वो इष्ट में हो जाता है, वो देवता में हो जाता है। प्रत्येक एक अंग में आवरण पूजा होती है। आप उपासना में देखेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होती तो आवरण पूजा होती है, कई की आवरण पूजा होती है। तो उन सब में
वो देवता रूप से ही विराजमान हो जाए। जब न्यास करते हैं तो शरीर देवता में हो जाता है। देवान भूतवा देवेन अप्येति, अभी आया था ना, देव होकर के देवता को प्राप्त करता है। तो न्यास वगैरह जो है ऋषि छंद आदि जो है इसीलिए किए जाते हैं। अब यस्याम ऋचि ताम ऋचम यदा यदा ऋषे इयं तम ऋषिम यो देवताम अभिष्टोषन स्यात् ताम देवताम उपधावेत। जिस छंद की, जिस गायत्री आदि छंद से स्तुति करने वाला हो, उस छंद का चिंतन करे। जिस स्तोम से स्तुति करने वाला हो, उस त्रिवृत पंच 10 आदि रूप से स्तोम का चिंतन करे। तो येन छंद सा, कौन छंद? गायत्री, बृहति, उष्णी, गणिष्ठ, अनुष्टुप इत्यादि छंदों के द्वारा स्तुति करता होवे, तम छंदोपधावेत, उस छंद का ही चिंतन करे। और अब जैसे सविता की उपासना एक अनुष्टुप छंद में है, वेद में एक मंत्र है, और एक गायत्री छंद में है। आप अनुष्टुप छंद वाले रूप से उपासना नहीं करते, गायत्री छंद रूप से आप सूर्य की उपासना करते, क्योंकि अनुष्टुप छंद की अपेक्षा उष्ण ये गायत्री छंद श्रेष्ठ है। तो ऐसे यहाँ बताया जा रहा है कि गायत्री आदि से स्तुति करता हुआ उन छंदों का चिंतन करे। ये स्तोमेन, स्तोम उस दिन बताया था, स्तोत्र, स्तोम और क्या बताया था? शस्त्र। तो क्या बताया था स्तोम को? ये स्वामी जी बताओ, क्या बता? स्तोम, स्तोम, स्तोत्र दोनों की अलग अलग व्याख्या बता दो। और स्तोम, स्तोम, स्तोम कहते हैं जो व्याख्या जो किसी गायन के गीत में कहा जाता है, लगाई जाती है। उस दिन बताया था ना, जो ये मंत्र प्रतीक मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाविधान, ये इसमें गुणों का विधान किया जाए, ये स्तोत्र। और उसी स्तोत्र को तदगत संख्या, उसी संख्या को स्तोम, तदगत संख्या से जब युक्त कर देंगे तो उसको स्तोम कहा जाए। है जैसे उसमें कहीं आगे आएगा, कहीं पीछे आएगा, तो उसमें क्रम होता है 9, 15, 17, 21 कितनी बार बोला जा रहा है, उससे स्तोम। शस्त्र जो है वो तो है ही अप्रकीत, जो गाया ना जाए, बिना गाए हुए जो स्तोत्र है उसी को शस्त्र बोलते हैं। तो यहाँ स्तोम की बात कही, तो जिस स्तोम के द्वारा उसकी स्तुति की जाती है, तो स्तोम अंग फलस्य कर्तृगामित्वात् आत्मने पदे स्तोष्यमाण इति। स्तोम फल किसके द्वारा प्राप्त होता है? कर्ता को तो प्राप्त होता है, कर्तृगम्यत्वात्, कर्ता के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए आत्मने पदम स्तोष्यमाणम, जो मंत्र में जो अभी जो पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या आया था? स्तोष्यमाण, ये आत्मनेपदी का, आत्मनेपदी का जो तिगंत प्रत्यय लगते हैं, तो आत्मनेपद में ये बना। तो स्तोष्यमाण इसलिए उसका प्रयोग हुआ। तम स्तोमोपधावेत, उस स्तोम का भी चिंतन करे। और इसके अलावा याम दिशम अभिष्टोषन स्याताम दिशम उपधावेत अधिष्ठात्रादि भी, और दिशाओं का ध्यान करे। दिशम उपधावे, अधिष्ठात्री, उनका जो अधिष्ठात्री देवता है, दिशाओं के अधिष्ठात्री देवता। अब पूरब को बैठे हैं तो पूरब में जो पूर्व दिशा का देवता है, उत्तर दिशा का देवता है, उन दिशाओं के देवता अधिष्ठात्री देवताओं के सहित अधिष्ठात्री देवता आदि इंद्र आदि देवता जो है इनके दिशाओं के, इनके
अधिष्ठाताओं के सहित उस दिशाओं का भी चिंतन करे। याम दिशम अभिष्टोष्यन स्याताम दिशम उपधावेत आत्मानम अंततः उपस्मृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन् अमृत अप्रमत्तोऽभ्यासो ह यदस्मै स काम समृद्धेत यद काम स्तुवीत इति यत काम स्तुवीत इति। आत्मानम उद्गाता, अपने उद्गाता स्वरूप को, अपने उद्गाता स्वरूप को गोत्र नाम आदि भी सामादीन क्रमेण स्व आत्मानम अंततो उस प्रत्यय स्तुवीता। अब यहाँ बताया कि उद्गाता अपने वर्ण आश्रम गोत्र आदि करते हुए साम आदि क्रम से ध्यान करता हुआ अंत में अपने स्वरूप का चिंतन करे। ये क्रम होता है, वैसे भी देखो उपासना में पहले प्रारंभ करेंगे सब पंचोपचार षोडशोपचार आदि से प्रारंभ करते हुए फिर बाद में जप करेंगे, फिर उसके बाद में जप के बाद अपने स्वरूप का ध्यान, उसी में उसका लय होना चाहिए। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। आत्मानम अपने को उद्गाता अपने स्वरूप को गोत्र नाम आदि के द्वारा सामादिक क्रम से अपने आत्मा को ही अंत में उसका स्तुति करे। कामम ध्यान अप्रमत्ता स्वर उष्ण व्यंजन आदिभ्य प्रमादम अकुर्वन्। और कैसे ध्यान करता है अपने स्वरूप का, तो कैसे ध्यान करता हुआ कि स्वर उष्ण व्यंजन आदि में प्रमाद न करता अपना। जब वो स्तुति करे तो कहीं ये ध्यान रखे, ध्यान होना चाहिए कि हम कौन सा स्वर बोल रहे हैं, हम जिस स्वर का मंत्र है उसी जो स्वर हैं, जो छंद हैं, जो व्यंजन है उनका सही उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रमाद तो नहीं कर रहे हैं। निद्रा लेते हुए तो पाठ नहीं कर रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे हैं, होश हवास में पूर्ण जागृति के साथ सिर हिला करके ऐसा बहुत लोग पाठ करते हैं। ये सब निषिद्ध माना गया है। हाँ, 8 प्रकार से ये दोष होते हैं पाठ करने में कि सिर क्या बोले, ऐसे ही श्लोक है। तो उसमें ये प्रमादम प्रमाद ना करते हुए क्षिप्रमेव, प्रमाद ना करते हुए ही वो स्तुति करे और जिस फल की इच्छा मन में रखते हैं उद्गाता उसकी स्तुति करे। अथा अभ्यासो क्षिप्रमेव यदि यत्र यस्मात् एवं विदेश काम समृद्धि गच्छेत। वो शीघ्र ही इस प्रकार से वो करेगा तो शीघ्र ही वह अपनी समृद्धि को, कामना को प्राप्त हो जाएगा। कोसौ कौन? यत कामो, यह कामा से स्वयं यत कामा, जो उसने उसकी कामना की थी संस्तुता, उसकी स्तुति करे। जो उसने कामना की थी उन कामनाओं को वो प्राप्त होता। तो मंत्र में स्तुवीता यत कामा स्तुवीता 2 बार कहा। तो ये अध्याय की समाप्ति के लिए और खंड की समाप्ति के लिए ये बात ऐसे कही गई। खंड समाप्ति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।